Why real estate in Dubai? कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट टावर बुर्ज खलीफा 15 साल पहले 2009 में शुरू हुआ। आफ्टर दैट 15 इयर्स हो गए, किसी भी कंट्री ने अभी तक वर्ल्ड का कोई टॉलेस्ट टावर उसके बाद नहीं बनाया। आने वाले टाइम में 205 कंट्रीज की नेशनलिटीज ऑलरेडी दुबई में रहती है, काम करती है। दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला इन्वेस्टमेंट या सेकंड इन्वेस्टमेंट भी रेजिडेंशियल में होना चाहिए। What's the starting range for residential? This year Dubai crossed the last year limit 2 months before. So जो जितने विजिटर्स लास्ट ईयर 12 महीने में आए थे उतने इस साल 10 महीने में आए। कोई इन्वेस्टर है तो हम उनको हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप कभी भी रेडी प्रॉपर्टी मत लीजिए। Hard to believe, like कोई scams ही नहीं होते नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि Wow. इतने बड़े फाइन्स हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते। डेवलपर के लिए फाइन है, ब्रोकर्स के लिए फाइन है। अगर आपने गलत एडवर्टीजमेंट भी डाल दी है ना, स्नैगिंग प्रोसेस होता है एंड इट इज ऑलवेज डन बाय द प्रोफेशनल एजेंसी, जो आपका पूरा अपार्टमेंट स्नैगिंग करेंगे और आपको एक रिपोर्ट बना के देंगे कि इस अपार्टमेंट में अगर कोई गलती है देन दे विल इन्फॉर्म टू द डेवलपर। होल मार्केट इज डिजिटल। दुबई का जो पूरा मार्केट है वो डिजिटल है, क्योंकि दुनिया भर से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर दुबई में बंदा कोई बैठ के झूठ भी बोल रहा है तो आपको तुरंत पता चल जाए। एंड वी आर द मिडल लिंक बिटवीन द डेवलपर एंड द बायर, बिकॉज यू नीड कंप्लीट सपोर्ट। ईमार इज माय फर्स्ट। ईमार के पर है एज इन रेंज है या इट्स ऑल लग्जरी? Namaste sir, welcome to Level Up with Anona. इट्स माय प्लेजर टू बी हियर अनुना। एंड मैं शुरुआत जो करना चाहूंगी मैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से कि इंडिया में अभी हम अहमदाबाद में बैठे हैं तो इंडिया में जो दुबई का रियल एस्टेट मार्केट है तो उसकी कितनी जानकारी है? व्हाट डू यू थिंक, हाउ इज इट गोइंग? We can say after COVID, the awareness is growing. People are now aware about Dubai. Everybody is traveling to Dubai. जो लोग मतलब दुबई एक ऐसा प्लेस है जो इंडिया से स्पेसिफिकली यहाँ से बहुत पास में है। अगर आप 2.5 घंटे में कोई भी कंट्री ट्रैवल कर पाते हो तो वो सिर्फ यूएई या दुबई है। और लोग ट्रैवल के लिए आफ्टर कोविड आपने देखा होगा कि बहुत ट्रैवल कर रहे हैं एंड दुबई फ्रिक्वेंटली जा रहे हैं लोग। एंड everyone like every now and then people are going to Dubai for tourism, then business, leisure trip, so many things are going on. और उस वजह से दुबई को लेके जो अवेयरनेस है वो बढ़ रही है। वी कैन नॉट से कि सब लोगों को सब कुछ पता है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा लोगों को समझ में आ रहा है। Because so many things are happening in regards to Dubai real estate investments. So people are now little bit aware and जो बाकी है वो हम लोग क्लियर करेंगे। बट आपको कितने साल हुए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम इंडिया टू दुबई? 5 years. 5 years. So आपका वो 5 years का एक्सपीरियंस अगर मैं आपसे पूछूं, इफ यू डिस्क्राइब दुबई, व्हाट विल यू से? दुबई का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे हिसाब से बहुत बहुत बढ़िया है, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड मोर देन 35 कंट्रीज इन लास्ट 5 years along with Dubai after shifting to Dubai, and I have been roaming around the world seeing different countries। और उसकी जब कंपैरिजन दुबई से करते हैं तो दुबई इज वन ऑफ द बेस्ट सिटी टू लिव इन द वर्ल्ड। आप कोई भी वर्ल्ड का अच्छे से अच्छा सिटी ले लो, चाहे वो न्यूयॉर्क है, शिकागो है या लंदन, देन सिंगापुर, कोई भी आप सिटी से कंपेयर करो, यू विल फाइंड दुबई द मोस्ट हैपनिंग एंड लिवेबल प्लेस फॉर एवरीवन, नॉट फॉर इंडियंस बट फॉर एवरीवन। एंड बीइंग क्लोज टू इंडिया, Dubai has some kind of upper hand when it comes to Indians. But livable in what terms? Livable like हर चीज में, like best infrastructure, best lifestyle, safety, tax environment, हर चीज में like opportunity की बात करते हैं। When you are living in Dubai, you have a global opportunity because we are able to connect with different nationalities and we are doing business globally. When I was in Ahmedabad, I was doing local business. I was only able to focus only Indians. But when we are living in Dubai, we used to communicate with different kind of nationalities, communicating with them, dealing with them
providing them the services and the interactions. These interactions makes us like they are increasing our knowledge. So Wow. yes, when we are working on a global platform like global city like Dubai, yes, it is much more beneficial for me. But when you, I'm just curious, when you planned 5 years back कि now I want to shift to Dubai, तो आपने what was your intention? I mean, what was your motive कि जैसे आपने build caps वहाँ पर start किया, तो क्या था? What were you looking for कि मुझे ये चीज़ दुबई से start करनी है? See, my first and foremost reason was to upgrade myself. Wow. Because sometimes in life you feel that you need some upgrade in your life. When I visited Dubai for the first time, at that time only I decided that I will move to Dubai, because once we are outside, once we are coming to a different city, we see the difference, and then we compare it with our home country or home city. हाँ जी. एंड फिर उसके बाद जो चीज़ें हमारे दिमाग में डेवलप होती है, फिर वो सारी चीज़ें आपके एक माइंडसेट के ऊपर और एक विजन के ऊपर डिपेंड करती है. तो मेरा जब पहली बार जब विजिट हुआ था, तभी से मेरा यही विजन था कि नहीं, मुझे दुबई में आके सेटल होना है, क्योंकि जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की ग्रोथ है, ग्रोथ पोटेंशियल है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी डिस्कस की. तो उस वजह से मुझे था कि नहीं, दुबई इज़ अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर मी टू अपग्रेड माई सेल्फ. Okay. क्योंकि लाइफ में कुछ अचीव करना है, then obviously you have to upgrade yourself. So that was the only reason that I shifted to Dubai. Yeah, because why I asked this कि lot of people want to, मतलब उनका एक है कि बिल्कुल. मुझे पैसा कमाना है और मुझे जो आपका मेन पॉइंट था बिल्कुल. अपग्रेड करना है, लाइफस्टाइल चाहिए, वो कि एक ही तो लाइफ होती है, हाँ. एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू शिफ्ट टू दुबई. बट Exactly. क्या है, कैसे कर सकते हैं, वो एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रहता है. तो आप जब गए, व्हेन यू वेंट देयर एंड देन इट्स बीन 5 years नाउ, हाउ डू यू यू नो विल शो योर ग्राफ कि हाउ हैज दैट बीन एंड कितना, what all particular that things that you did in those 5 years, if I ask See, you? when I moved to Dubai, I didn't have any kind of local support. Okay. No friends, no relatives. Okay. And I just went to Dubai and started from zero. So कहीं पे भी आप चले जाओ, एक एस्टैब्लिश बिजनेस को छोड़ के आप कहीं पे भी जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, इट्स ऑलवेज अ डिफिकल्ट जर्नी. Of And course. for entrepreneurs like us, it is always difficult, because you have to set up your own business, set up your own company, establish the network, your team. So yes, starting का जो एक साल था, वो ऑब्वियसली किसी भी जगह पर आप जाओगे दुनिया में, तो वो थोड़ा सा Struggle. स्ट्रगल रहता है. हाँ. नॉट बेसिक काइंड ऑफ स्ट्रगल, बट हाँ, हर स्ट्रगल तो स्ट्रगल ही है, आप किसी भी फॉर्म में करो. तो वो वैसा था. एंड देन इट वाज अन अपवर्ड जर्नी. देन फिर धीरे 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 लोग मिलते गए, टीम बिल्टअप होती गई. जो हमारा जो एक विजन था कि हमें दुबई रियल एस्टेट को एक अलग ही लेवल पे लेके जाना है, बिकॉज दुबई इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड. In terms of real estate. In terms of everything, Okay. like in terms of economy, in terms of growth, infrastructure, everywhere you will see that Dubai is one of the fastest growing city. Population भी इतना बढ़ रहा है. तो obviously अगर आपको उस ताल से ताल मिलाना है, अगर आपको कंट्री के साथ या सिटी के साथ ग्रो करना है, then you have to have the same vision what the government has. हाँ जी. So हमने उस विजन को समझा, उनके जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसको समझा, गवर्नमेंट को जो प्लान्स हैं उनको समझा, और उसके अलाइनमेंट के साथ हमने सारी चीज़ें प्लान की. Okay. हमने मार्केट को स्टडी किया कि कहाँ पर कौन से कैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. अगर कसिनो ओपन हो रहा है तो वो क्या वैल्यू ऐड करेगा दुबई मार्केट में, पॉपुलेशन में क्या वैल्यू ऐड करेगा, टूरिज्म में क्या वैल्यू ऐड करेगा. तो ऐसी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो क्रिएट हो रही थी, उस चीज़ को हमने एवेल्यूएट किया. और फिर उसको हमने बिजनेस में कन्वर्ट किया, बिकॉज एवरी अपॉर्चुनिटी कम्स इन योर वे, यू हैव टू कन्वर्ट इन अ सक्सेस, राइट. सो वो हमने अचीव किया. एंड नाउ वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट कंपनी इन दुबई, केटरिंग वी कैन से 55 कंट्रीज, नेशनैलिटीज इन दुबई. और हमारी आज हर जगह पर आप देखो कि कस्टमर रीच है, फिजिकल प्रेजेंस है. And we are not only catering Indian customers, but we are catering more than 55 nationalities around the globe.
वाओ, बट ओके, सो यहाँ से मुझे वो जो $1 मिलियन क्वेश्चन है ना, वो हाँ दिमाग में आता है, व्हाई रियल एस्टेट इन दुबई देन? मतलब ये आपने जैसे मुझे चीजें बताई सारी कि वहाँ लाइफस्टाइल है, वहाँ पर इतनी कंट्रीज के लोग रहते हैं, मनी है, एवरीथिंग। सो इफ अ आई थिंक ये लोगों को पता है कहीं ना कहीं, बट स्टिल दे आर स्कैर्ड। लाइक अगर मैं इंडियंस की बात करूँ, अहमदाबाद की बात करूँ, तो मैं एक, मेरे पास अगर पैसा भी होगा तो मैं शायद सोच लूंगी कि यार अहमदाबाद में ही कर लेती हूँ ना, व्हाई आई हैव टू गो टू दुबई। राइट। तो मैं इससे पहले आपसे इसको मैं पूरा डीप डाइव करना चाहती हूँ क्वेश्चन में, बट मैं पहले शुरुआत ये करूंगी कि रियल एस्टेट एक पर्टिकुलर सेगमेंट की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट पर्पज से, फाइनेंशियल पर्पज से, तो राइट। हाउ इज द रियल एस्टेट मार्केट एंड व्हाई रियल एस्टेट इन दुबई? सी फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो रियल एस्टेट इज द मोस्ट स्टेबल इन्वेस्टमेंट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट। क्यों? राइट। क्योंकि आप दूसरा कोई भी इन्वेस्टमेंट ले लो तो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। आप इक्विटी होगा या और कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, हाँ मतलब जी। अप्स एंड डाउन्स बहुत रहते हैं। रियल एस्टेट यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इन्वेस्टमेंट विच वी हैव सीन इन इंडिया एज वेल। हम्म। अभी उसमें दुबई रियल एस्टेट क्यों? रियल एस्टेट तो इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में और दुबई में क्या फ़र्क है? हम्म। तो जो दुबई की बात करते हैं हम लोग, तो दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो जिस स्पीड से ग्रो हो रहा है, वो आपके रियल एस्टेट को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। क्योंकि ओके। रियल एस्टेट को क्या-क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती है? एक गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, हम्म। जो सीधा रियल एस्टेट को इम्पैक्ट करता है। राइट। सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर समझो आप किसी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन उसके आसपास गवर्नमेंट कुछ अगर डेवलप ही नहीं करेगी, हम्म। देयर इज नो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट, देन योर इन्वेस्टमेंट विल नॉट ग्रो। ट्रू। तो जो इन्वेस्टमेंट्स जो आ रही है वर्ल्ड वाइड से दुबई में, वो इस वजह से आ रही है बिकॉज दे कैन सी फिजिकल ग्रोथ इन दुबई। अगर आप बात करो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट टावर बुर्ज खलीफा हाँ। 15 साल पहले 2009 में शुरू हुआ, आफ्टर दैट 15 इयर्स हो गए, किसी भी कंट्री ने अभी तक वर्ल्ड का कोई टॉलेस्ट टावर उसके बाद नहीं बनाया है। ठीक है? क्यों इज द क्वेश्चन? क्यों? राइट। ठीक है, वैसे ही पाम जुमेरा आप देख लो। हम्म। ठीक है, आज दुबई का जो एयरपोर्ट है, इट इज़ द मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन दी वर्ल्ड। एक टाइम पे लंदन का हिथ्रो एयरपोर्ट वाज अ हब फॉर ऑल काइंड ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज और एशियन कंट्रीज के बीच में हिथ्रो एयरपोर्ट वाज अ की पॉइंट। ओके। नाउ नोबडी इज ट्रैवलिंग थ्रू लंदन और हिथ्रो एयरपोर्ट। व्हाई? बिकॉज नाउ मिडल ईस्ट एंड उसमें भी दुबई इज अ हब फॉर हम्म। ऑल द ट्रैवल एंड टूरिज्म। ट्रू। आने वाले टाइम में आप 5 साल 10 साल में देखेंगे कि हर चीज़, चाहे वो यहाँ की वेजिटेबल्स ही क्यों ना हो, वो रूट होगा थ्रू दुबई। अभी भी हम्म। हो रहा है, ओके। बट वो इंक्रीज होगा बिकॉज जो डिमांड एंड सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट सिस्टम है, ये बहुत फास्ट हो रहा है। सो आने वाले टाइम में ग्लोबल जो है इज गोइंग टू बी लोकल। हम्म। पहले हम इंटर सिटी बिजनेस करते थे, फिर इंटर स्टेट करते हैं, एंड नाउ इंटर कंट्रीज। तो फिर अभी जो वाओ। बिजनेसेस जो आगे जाके हम देखने वाले हैं, जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस देखने वाली है, वो यही है कि आप ग्लोबली बिजनेस कर रहे हो। हम्म। ठीक है, यू आर डीलिंग विद डिफरेंट नेशनैलिटीज एंड यही हम्म। कर रहे हैं आज। अगर आप जो हमारी यंग जनरेशंस है 20s की, उनको आप पूछो, दोज हु आर कनेक्टेड इन विथ आईटी, दे आर डीलिंग विद डिफरेंट नेशनैलिटीज इन देयर बिजनेस। राइट। राइट? ट्रू। सो आने वाला जो टाइम है वो ग्लोबल होगा, हम्म। डेफिनेटली ग्लोबल होगा बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज इंटरनेट कनेक्ट्स एवरी नेशनैलिटीज। तो उस हिसाब से दुबई विल बी अ की प्लेयर बिकॉज इट इज कनेक्टिंग द होल वर्ल्ड, बीइंग इन अ सेंटर। हम्म। ठीक है, इट इज अ गेटवे बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका, और एशिया एंड यूरोप, एंड एशिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस, हम्म। कनाडा एंड अदर कंट्रीज। गॉट इट। तो इस मामले में अगर आप देखने जाओगे अब, तो दुबई का जो रोल है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, वो सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। और हम्म। रियल एस्टेट मार्केट ही क्यों दुबई का? क्योंकि दुबई रियल एस्टेट ये इसी के साथ लिंक्ड है। अगर आज दुबई की बात करें तो 205 कंट्रीज़ की नेशनलिटीज़ ऑलरेडी दुबई में रहती है, हाँ। काम करती है। दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर वर्किंग इन दुबई। हम्म। और ये पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे सस्टेनेबली ग्रो हो रहा है। हम्म। पीपल आर मूविंग फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज टू दुबई
for better pay, better salary and better growth. तो उसी के लिए डेवलपमेंट, अभी बिल्डिंग्स भी बहुत बन रही हैं, डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई पीपल कैन इन्वेस्ट राइट नाउ, दैट्स द Exact. बेसिक. Yes, ओके, definitely. तो इसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करती हूँ, तो आप कौन से, अब जैसे आप डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू सेड इज बेसिकली कि अगर लोग इनफ्लो हो रहे हैं तो रेसिडेंशियल की ज़्यादा डिमांड होगी, दैट मीन्स Definitely. राइट. तो हाउ डज दैट वर्क, अगर कोई इन्वेस्टमेंट पे की पर्पज से देख रहा है कि कितना परसेंटेज रेसिडेंशियल में फोकस करना चाहिए, हाउ शुड दे प्लान एन इन्वेस्टमेंट व्हेन दे आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन दुबई? दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला इन्वेस्टमेंट या सेकंड इन्वेस्टमेंट भी रेजिडेंशियल में होना चाहिए, ओके. क्योंकि रेजिडेंशियल की डिमांड सबसे ज़्यादा है. बीइंग मोस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन, ट्रैवल डेस्टिनेशन होने की वजह से सिर्फ जो रेसिडेंट है वो ही नहीं रहते हैं, बट जो लोग बिजनेस पर्पस के लिए आते हैं दुनिया भर से, लेट्स से कि 1 महीने के लिए भी लोग आते हैं, 2 महीना के लिए भी लोग आते हैं सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए. कुछ लोगों की हर सेगमेंट के, हर बिजनेस के एक्सपो दुबई में होने लगे हैं, तो उस वजह से लोगों का जो फुट फ्लो है वो काफ़ी बढ़ गया है. अलॉन्ग विद दैट जो टूरिज्म है वो एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है. दिस ईयर दुबई क्रॉस्ड द लास्ट ईयर लिमिट 2 months बिफोर. सो जो जितने Wow. विजिटर्स लास्ट ईयर 12 महीने में आए थे उतने इस साल 10 महीने में आ चुके हैं. मस्त है. So every year Dubai is surpassing the previous records of number of visitors in Dubai. तो ये जो number of visitors जो आ रहे हैं, they are not going to stay only in a hotel. They are going to stay in the apartment. People coming to Dubai for business, travel, tourism, सारी चीज़ें जो आ रही है वो कहीं ना कहीं रेसिडेंसीज में ही रहने वाले हैं. They are not going to stay in a office. हाँ जी. राइट. तो जो रेसिडेंसीज की डिमांड है प्लस जो लग्जरी प्रॉपर्टीज़ की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मिलियनर्स अराउंड द ग्लोब, हम खाली इंडिया की बात करें, चलो इंडिया है, चाइना है, जहाँ पर मिलियनर्स सबसे ज़्यादा है, बिकॉज यू नो इंडिया इज़ अ यंग कंट्री. अभी जो मिलियनर्स है वो सारे आप नेक्स्ट जनरेशन जो मिलियनर्स है, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो मूव इन हो रहे हैं दुबई में, तो उसकी वजह से भी जो लग्जरी प्रॉपर्टीज़ की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है. ओके. तो रेसिडेंशियल में डेफिनेटली किसी को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और उसमें आप कुछ भी आपके बजट के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं, वेदर यू वांट टू गो फॉर अ स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 bed अपार्टमेंट, 2 bed, 3 bed, देन अ टाउन हाउस और अ विला. So many options are there. What's the starting range for residential? स्टूडियो अपार्टमेंट जो स्टार्ट होता है, which is a basic one, which is about 1.2 crore to 1.3 crore rupees, Okay. जिसमें आपको 3 to 4 years तक का पेमेंट प्लान मिल जाता है. पेमेंट प्लान एक बार आप अगर पेमेंट प्लान इज अ पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी गिवन बाय द डेवलपर. सो आप अगर समझो कि आज 10% पेमेंट करके प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, रेस्ट ऑफ द 90% के लिए आपको पेमेंट प्लान मिल जाता है. कुछ डेवलपर्स आपको 50-50 पेमेंट प्लान देते हैं. दैट मीन्स कि 50% आप दीजिए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड 50% ऑन हैंड ओवर या समटाइम्स पोस्ट हैंड ओवर. हमारे यहाँ पोस्ट हैंड ओवर जैसा कोई पेमेंट प्लान नहीं होता है, बट दुबई में पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान मिलते हैं, सो दैट वन ऑफ योर पोर्शन वुड बी पेड फ्रॉम योर रेंटल्स और एनीथिंग विच एवर सूट्स यू. बट आपका समझो कि 50% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन है, तो आपने 50% धीरे धीरे करके चलो 2-3 साल में दे दिया, और बाकी का 50% तो आपको पोस्ट हैंड ओवर मिल रहा है. मतलब आपको अपार्टमेंट मिल गया, आपने उसमें रेंटल पे दे दिया, और रेंटल से आपका बाकी का 50% भी पेमेंट हो जाता है. So this kind of flexibility is available in Dubai, and some of the key developers are providing 1% payment plan also. So in that case, every month आपको सिर्फ 1% पेमेंट करनी है. So वो वैसे भी पेमेंट प्लान्स अवेलेबल है. कुछ डेवलपर्स आपको पोस्ट हैंड ओवर 36 months के पेमेंट प्लान दे रहे हैं. So this is like without any interest? Yes. Wow. And it is from the developer, not mortgage, no loans, direct developer. there is no bank involved, कुछ नहीं, directly from the developer. Wow. So ये चीज़ें क्या होती है, लोगों को एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है दैट यू हैव अ लॉन्ग स्ट्रेच पेमेंट प्लान, तो आप प्लानिंग कर सकते हो. अभी एक साथ आपको बोलेंगे कि आप कोई बड़ा सा चंक आप एक साथ दे दीजिए, देन इट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट. तो आज दुबई में रेसिडेंसेस की डिमांड सबसे ज़्यादा है. उसका रीज़न भी यही है कि लोगों की सैलरी अच्छी है और साथ में पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है. सो नाउ एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन होम इन दुबई,
rather than just living in a rental properties, That's because they nice. get too much flexibility. And अगर वो लोन भी लेते हैं, then also the rate of interest is only 4%. So salaried को 4% पे लोन मिल जाता But है. why to take loan now जब इतने options available है कुछ already? लोग होते हैं कि चलो उनको रेडी टू मूव इन कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, आज मूव होना है, तो रेडी टू मूव इन क्या होता है, जनरली मार्केट से लेते हैं, वो डेवलपर से नहीं लेते हैं, बिकॉज इट इज इन द सेकेंडरी मार्केट. तो उस केस में भी हाँ. लोग क्या करते हैं कि 20-30% डाउन पेमेंट देते हैं एंड देन रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज टेकन फ्रॉम द बैंक. आप बैंक से भी ले रहे हो, देन ऑल्सो यू आर गिविंग ओनली 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, which is much Very good, of much course. better than any other country. Yeah, इंडिया की बात करोगे आप तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, हाँ. 9 to Average, 10% yes. होम लोन. Yes, yes. तो काफी वहां पर प्रिविलेज हो जाती है. Yeah. तो अगर मैं आपसे पूछूं, if somebody is watching and they have lump sum money like to invest, so what would you suggest? I mean, go for 100% like 50-50 or what's your call? They should go for an off plan property which is Okay. under construction property. Okay. अगर कोई इन्वेस्टर है तो हम उनको हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप कभी भी रेडी प्रॉपर्टी मत लीजिए, क्योंकि रेडी प्रॉपर्टी जब आप लेते हैं तो पूरा पेमेंट आप एक साथ करना पड़ता है. जब आप अच्छा. न्यूली लॉन्च प्रॉपर्टी लेते हैं तो क्या होता है कि आपको बहुत अच्छी पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है. तो रादर देन पुटिंग योर 100% मनी टुगेदर इन अ रेडी प्रॉपर्टी, वी एडवाइज देम टू टेक ऑफ प्लान प्रॉपर्टी और न्यूली लॉन्च प्रॉपर्टी, जिसमें आपको 3 साल 4 साल या 5 साल का पेमेंट प्लान मिल रहा है और उसमें पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती है. Okay. तो आज सपोज आपके पास 1 बेडरूम का पैसा है, लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिली तो आप 1 की जगह 2 या 3 बेडरूम का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपके पास वो पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी है. आपका बजट 1 बेड का था, लेकिन आपके पास वो Exactly. फ्लेक्सिबिलिटी है 5 साल की. सो बेस्ड ऑन दी अमाउंट यू आर अर्निंग, आप वो 2 बेड भी ले सकते हो. क्यों? क्योंकि आपको पूरा पैसा एक साथ नहीं देना है. बट इसमें डेवलपर को आई मीन कुछ देयर कैन बी स्कैम्स और देयर कैन बी एनीथिंग, उस चीज का कोई वो नहीं होता? दुबई में स्कैम्स नहीं होते हैं, बिकॉज दुबई रियल एस्टेट मार्केट इज हाईली रेगुलेटेड. और इतना रेगुलेटेड है कि पहले गवर्नमेंट जो डेवलपर होता है ना, उससे पहले पैसा लेती है एस्क्रो अकाउंट में, और उसके बाद उसको कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन देती है. एस्क्रो अकाउंट इज? एस्क्रो अकाउंट इज अ डेडिकेटेड अकाउंट फॉर दैट प्रोजेक्ट. अच्छा. सो एस्क्रो अकाउंट क्या Okay. होता है कि कोई भी सपोज एक XYZ प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है फ्रॉम अ डेवलपर, देन उसका एक सेपरेट एस्क्रो एवरी अकाउंट, डेवलपर हैज टू डू दैट? ओके. एवरी डेवलपर, वाओ. और उसका एस्क्रो अकाउंट में ही सारा पेमेंट जाता है और वो गवर्नमेंट के मॉनिटरिंग में रहता है. और जो अमाउंट आ रही है उसमें सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट ब्लॉक रखेगी और उनको कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन देगी. सो दैट इन केस कल जाके अगर कोई डेवलपर प्रोजेक्ट फुलफिल नहीं कर पाता है, देन वो गवर्नमेंट फुलफिल करती है वो प्रोजेक्ट को और आपको यूनिट्स डिलीवर करती है, ताकि आप कहीं पे भी, क्योंकि पीपल अराउंड द ग्लोब आर इन्वेस्टिंग इन दुबई. तो दुबई का जो रियल एस्टेट मार्केट है, इट इज़ हाईली रेगुलेटेड मार्केट, रेगुलेटेड बाय DLD, दुबई लैंड डिपार्टमेंट एंड रेरा. ओके. अभी रेरा और DLD जो है वो सिर्फ नाम का नहीं है दुबई में, इट इज़ हाईली रेगुलेटेड. हाईली रेगुलेटेड का मीनिंग क्या हुआ कि स्मॉलेस्ट डिटेल ऑल्सो इज गवर्नड बाय द गवर्नमेंट, एंड कुछ भी उसमें स्कैम या गलत चीज़ें नहीं होती है. ओके. क्योंकि आप दुनिया भर से लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं दुबई में, तो ऑब्वियसली उसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग आ रहे हैं विच आर सेंसिटिव, like they do not like Indian people, they are अच्छा. totally different. तो उनका Okay. जो माइंडसेट होता है ना, दे आर हाईली सेंसिटिव. दे उन उसमें क्या होता है कि वो दे डू नॉट लाई, दे डू नॉट चीट. तो वो सारी चीज़ें जब हम काम करते हैं तो हाँ. एथिकल लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं. दे एक्सपेक्ट द सेम प्रोफेशनलिज्म फ्रॉम दी मार्केट एंड गवर्नमेंट एज वेल. सो गवर्नमेंट ने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है दुबई रियल एस्टेट का, वो उस तरीके से बनाया हुआ है कि कहीं पे भी इरेगुलरिटीज़ नहीं होती है मार्केट में, कुछ भी गलत नहीं होता है, इन्वेस्टर्स के साथ तो कभी नहीं होता है. तो ये चीज़ें मार्केट को स्पेशल बनाती है और उनका कॉन्फिडेंस जो बनाए रखने में हेल्प करती है. वाओ. तो मतलब एक साइड ये है कि अगर इन्वेस्टर
कोई भी नेशनैलिटी का हो, इफ दे आर इन्वेस्टिंग इन दुबई, हम्म। तो अगर जस्ट इन केस डेवलपर भी कुछ गड़बड़ करे तो गवर्नमेंट सपोर्ट उस तरीके से, गवर्नमेंट रेगुलेशंस ही ऐसे हैं कि बिल्कुल स्कैम होने के चांसेस ही नहीं है। बिल्कुल, तो बिकॉज होते ही नहीं है। आई एम इट्स थोड़ा नहीं, हार्ड हाँ, टू बिलीव, लाइक कोई स्कैम्स ही नहीं होते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वाओ। इतने इतने बड़े फाइन्स हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते। डेवलपर के लिए फाइन है, ब्रोकर्स के लिए फाइन है। अगर आपने गलत एडवर्टीजमेंट भी डाल दी है ना, आप यहाँ पर देखो कि लोग मार्केट में कुछ भी बेचते हैं, कुछ भी प्राइस बोलते हैं। हम्म। दुबई में जब तक सेलर का कंसेंट नहीं है आपके पास, रिटर्न कंसेंट, तब तक आप उसकी प्रॉपर्टी मार्केट में बेच ही नहीं सकते, कहीं पे एडवर्टीज भी नहीं कर सकते। ओके। अगर वेबसाइट्स भी बनी हुई है, जैसे हमारे यहाँ मैजिक ब्रिक्स है, 99 एकर्स है, वैसे दुबई में भी प्रॉपर्टी फाइंडर, बेयूट, डुबिजल, ये सारी है। उसमें मुझे छोटी सी लिस्टिंग भी लगानी है, सपोज आपकी प्रॉपर्टी है और मुझे एक लिस्टिंग लगानी है एक्स प्राइस पे, देन आई हैव टू टेक अ परमिशन फ्रॉम यू। वंस यू अप्रूव, उसमें प्राइस मेंशन होती है कि आप मुझे ये प्रॉपर्टी इतने स्क्वायर फीट की ये प्राइस पे लिस्टिंग करने के लिए परमिट कर रहे हैं, मैं उसको मार्केट कर सकता हूँ और लोगों के सामने प्रेजेंट करके बेच सकता हूँ। ओके। उसमें प्राइस फिक्स होता है, तो वो जो आप प्राइस बोला ना, उससे मैं 1 रुपए भी ऊपर नीचे नहीं कर सकता हूँ प्राइजेस को भी, ओके। विदाउट योर कंसेंट। हम्म। एंड फिर मैं अगर आपके लिए मार्केट से ऑफर लेके आ रहा हूँ और उसमें ऑफर में आपको एक्सेप्ट करना नहीं करना, प्राइस कम करना, दैट इज योर डिसीजन, नॉट ब्रोकर्स डिसीजन। तो उसके लिए भी अगर कोई बंदा गलती करता है ना, तो हैवी फाइन्स है, एंड फाइन्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 50,000 दिरहम्स। ओ सो बाप रे। समझो कि हमारे 12 लाख रुपए जितना हो गया। तो हम्म। इतने हैवी फाइन्स है इन स्मॉल इरेगुलरिटीज। बड़ी इरेगुलरिटीज में तो बहुत बड़े फाइन है, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस इट अमाउंट। स्टार्ट्स फ्रॉम। वैसे ही डेवलपर्स अगर कोई गलती करते हैं कि मान लो उनके पास रेरा नहीं है और प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, या कुछ नहीं है और उन्होंने ये चीज़ें कर दी, तो या पेमेंट उन्होंने एस्क्रो अकाउंट में नहीं लिया, तो ऐसी गलतियों के लिए 5-5 लाख दराम तक के फाइन है डेवलपर्स के लिए भी। और उसमें ये लोग बिल्कुल भी नहीं चलाते, मतलब इट इज़ हाईली रेगुलेटेड मार्केट। तो मतलब ईदर वे इन्वेस्टर तो सेव्ड ही है, बिकॉज दे बिल्कुल, हैव एश्योरेंसेस फ्रॉम एवरी एंड। डेफिनेटली। वाओ। तो इसमें जैसे आपने बात करी, अब किसी ने खरीदा, प्रॉपर्टी ले ली, तो उसके बाद जो होता है कि कैसे उसको हाउ टू प्रोसेस अहेड, कि उसको जो इन्वेस्टर पर्पस से है, रहने के पर्पस से नहीं, तो हाँ, उसको रेंट पे कैसे चढ़ाना है, या एयरबीएनबी सॉर्ट्स, व्हाट इज द kind of process or what is the kind of return that they can look forward and how they can invest further in that? See, from purchasing to complete management, हाँ। we provide A to Z solutions to the investors. ठीक है। मान लो कि इन्वेस्टर्स दुबई में नहीं है, वो कहीं पर बैठे हैं दुनिया में, कहीं पे भी वो। सॉरी टू कट, एक बार मेरे को यहाँ पर पहले पूछना आपसे, तो इसमें इसका मतलब ये है कि जब भी आप बुक कर रहे हो तो किसी जैसे यू आर रियल्टर, तो किसी राइट, रियल्टर के थ्रू ही करते हैं, बिकॉज यू मेंशन मोस्ट, ना कि बिल्कुल, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग एंड वी विल बी सजेस्टिंग, सो राइट, दैट मींस रियल्टर के थ्रू ही दुबई में इन्वेस्ट होता है। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। ओके, गो अहेड नाउ। ठीक है। तो जो भी दुबई में प्रॉपर्टी लेता है, वो डेफिनेटली कहीं पर बैठा हुआ है, दुबई में नहीं है, हाँ। फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। सो फ्रॉम परचेजिंग, फिर उसका सेकंड टास्क आता है डॉक्यूमेंटेशन, हम्म। वो पार्ट। फिर सेकंड टास्क आता है उनका इंस्टॉलमेंट पेमेंट। फिर उसके बाद आता है हैंड ओवर, कि वंस द प्रॉपर्टी इज रेडी, देन टेक द हैंड ओवर एंड गिव इट ऑन रेंटल। तो ये पूरा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। वेदर यू वांट टू सेल द प्रॉपर्टी बिफोर द हैंड ओवर, मान लो आपने प्रॉपर्टी ली, 40% 50% पेमेंट हुई है, एंड यू आर गेटिंग वेरी गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट, यू वांट टू एग्जिट द प्रॉपर्टी, देन वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेल द प्रॉपर्टी। इफ़ यू आर सेइंग कि नहीं मुझे इसको रखना है एंड मुझे उसको रेंटल पे देना है, देन द प्रॉपर्टी वंस इट इज़ हैंडेड ओवर, वी कंप्लीट द स्नैगिंग प्रोसेस। नाउ स्नैगिंग इज समथिंग which is checking out the everything which you are getting in the apartment. छोटे से छोटी डिटेल ओह वाओ। स्नैगिंग प्रोसेस होता है, एंड इट इज ऑलवेज डन बाय द प्रोफेशनल एजेंसी, जो आपका पूरा अपार्टमेंट स्नैगिंग करेंगे और आपको एक रिपोर्ट बना के देंगे कि इस अपार्टमेंट में अगर कोई गलती है, देन दे विल इन्फॉर्म टू द डेवलपर, और फिर वो आपका अपार्टमेंट पूरा आपको हैंड ओवर होगा। इफ़ देर इज़ एनी मिस्टेक्स, कई बार पेंट में मिस्टेक है, कई बार फिनिशिंग में कहीं गलती है, कहीं वार्डरोब ये वो कुछ भी गलती है, देन वो स्नैगिंग प्रोफेशनल एजेंसी उसको ठीक करवाती है, एंड देन यू गेट दी हैंड ओवर ऑफ योर अपार्टमेंट। और फिर उसके बाद वो रेंटल पे हम लगाते हैं। वो भी आप और ही लगा देते हो? सो कंप्लीट सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। एंड दूसरी चीज़ कि इसमें कहीं पे भी आपको विजिट करने की भी ज़रूरत नहीं होती।
from purchasing property, for rental, for selling also, your physical presence is not required. Because रीसेलिंग, yes, ओके, बिकॉज होल मार्केट इज डिजिटल। दुबई का जो पूरा मार्केट है वो डिजिटल है, क्योंकि अमेजिंग, दुनिया भर से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी जो बंदा यूएस में बैठा है, उसके पास 10-20 प्रॉपर्टीज़ है, वो बार बार यूएस से दुबई नहीं आएगा उसको बेचने के लिए या कुछ भी ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, वो डेफिनेटली डिजिटल प्रेफर करता है। तो दुबई का मार्केट फास्ट होने की वजह ये भी है कि कम्प्लीटली इट इज़ डिजिटल मार्केट, और उसमें परचेजिंग से लेके सब कुछ ऑनलाइन है। ओह वाओ। तो ओके, सो अगर सपोज आई वांट टू इन्वेस्ट, तो आई कैन प्रॉब्ली विजिट योर वेबसाइट buildcaps.com, राइट? हमने आपकी वेबसाइट पे किया, आई विल बी प्रॉब्ली लिस्टिंग आउट कि मुझे क्या क्या चीज़ें प्रेफरेंस है, एज पर माई प्रेफरेंस मैंने उस पर डाल दिया कि आई वांट दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉब्ली इन दिस एरिया एंड दिस इज माई बजट एंड एवरीथिंग। उसके बाद समवन विल कनेक्ट फ्रॉम योर टीम, टीम, everything is online, राइट, then you will be showing the properties to us online in as in through video calls or बिल्कुल, whatever it is, through video calls and everything, and then if something whatever we हाँ, finalize, उसमें फिर डॉक्यूमेंटेशन आप बोल रहे हो सब आपके थ्रू वेबसाइट या बिल्कुल। गवर्नमेंट का रेगुलेशन है उस पे होता है, कैसे होता है वो ये डॉक्यूमेंटेशन, डेवलपर कैसे होता के है? साइड से होता है। सपोज अच्छा, जैसे हम ईमार की बात करते हैं, ईमार इज द नंबर 1 डेवलपर, मास्टर डेवलपर। हाँ, उसमें हमने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए अकॉर्डिंग टू योर बजट। हम्म, सो बजट के हिसाब से आपने एक प्रॉपर्टी शॉर्ट लिस्ट कर दी कि मुझे नहीं इस कम्युनिटी में जाना है, कम्युनिटी इज अ लोकेशन, कि मुझे इस एरिया में जाना है, इस एरिया में मुझे 1 बेडरूम चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए। तो कुछ नया जो लॉन्च अवेलेबल यूनिट है या अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ है वो हम आपके ऑप्शंस देते हैं। हम्म, उसमें हर एक यूनिट की पहले से प्राइस फिक्स होती है। दुबई की एक स्पेशलिटी ये भी है कि प्राइजेज आर नॉन नेगोशिएबल विद द टॉप डेवलपर्स। अच्छा, मतलब कि पहले से वो सारी जो प्राइजेज है वो उनकी वेबसाइट पे अपडेटेड है। जैसे ईमार की बात करते हैं तो ऑल इन्वेंट्री, अवेलेबल यूनिट्स अलोंग विद द प्राइस, पेमेंट प्लान, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। सो अगर दुबई में बंदा कोई बैठ के झूठ भी बोल रहा है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। इफ़ ही इज सेइंग कि इसका ये प्राइस है, तो उसकी सेल्स ऑफर होती है पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसमें सेल्स ऑफर में आपका यूनिट, यूनिट नंबर, यूनिट का स्क्वायर फीट, उसका प्राइस, उसका पेमेंट प्लान, कि 4 साल का पेमेंट प्लान है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इस डेट को आएगा, सेकंड इस डेट को आएगा, ऐसे पूरा फ्लोर प्लान। तो ये पूरा सेल्स ऑफर अवेलेबल रहता है एक एक यूनिट वाइज, और वो आपको जब शेयर करते हैं, आप उसमें से कुछ भी शॉर्ट लिस्ट करते हैं, देन होती है बुकिंग, और बुकिंग होती है पूरी ऑनलाइन। तो उसमें आपको बस आपका जो पासपोर्ट है वो देना है, registered mobile number, registered email ID, and you will get the payment link, and you can make the payment, and it's done. दैट्स इट, जस्ट पासपोर्ट That's it. रजिस्टर्ड, मतलब एज इन इंडिया का है तो इंडिया का रजिस्टर्ड नंबर, Obviously, nationality wise, दैट्स इट, इंडियन पासपोर्ट है तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर, अदर कोई पासपोर्ट हाँ, सिटीजनशिप है तो वो पासपोर्ट, जो भी आपका पासपोर्ट है, क्योंकि आउटसाइड इंडिया देर इज ओनली वन डॉक्यूमेंट विच इज वैलिड, दैट इज योर पासपोर्ट, पासपोर्ट। वाओ, आउटसाइड इंडिया और कोई डॉक्यूमेंट आपके कहीं पे भी वैलिड नहीं है। हाँ, देर इज ओनली वन डॉक्यूमेंट विच इज योर पासपोर्ट, और उसी से आपका प्रॉपर्टी परचेज, सेल, सब कुछ उसी से होता है। वाओ। तो मतलब इट्स एज ट्रांसपेरेंट, यू आर सेइंग कि अगर आपसे आपके थ्रू भी अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, सो एवरीथिंग दे कैन गो एंड चेक ऑन द वेबसाइट, दे कैन मैच 100%, इट एंड देन दे कैन 100, इन्वेस्ट। and all the communication is done from the official email address of the developer. So suppose ईमार है तो ईमार का ही सब कुछ आपको ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आता है। पेमेंट रिसीट भी आपको ईमार की तरफ से आती है, आपका बुकिंग फॉर्म भी ईमार की तरफ से आता है, एसपीए भी, आपका सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट जो होता है दैट इज ऑल्सो डन फ्रॉम ईमार। तो सारी कम्युनिकेशन आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर पे आ जाती है फ्रॉम ईमार। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग दी एंड टू एंड सपोर्ट। सो ऐसा नहीं है कि मैं ईमार का यूनिट बेच रहा हूँ आपको, इट्स द ओनली ईमार, आई एम जस्ट कनेक्टिंग दी टू पार्टीज, बायर एंड द सेलर। तो डू यू, आई मीन क्वेश्चन, डू यू चार्ज फॉर दैट? No, we no, this service is not chargeable, so we do not charge any kind of brokerage or commission for the deal. But how do you earn then? I mean, Developer, yes, it's a universal that always नहीं, developers यहाँ gives. तो इंडिया में तो कट होता है, मतलब दैट्स व्हाट द थिंग ना, कि ब्रोकर के थ्रू जाए नहीं जाए, क्योंकि वो कितना कट ब्रोकर ले रहा है, कितना कट रियल्टर ले रहा है, वो चीज होती है। दैट्स अ नहीं, मिलियन डॉलर दुबई क्वेश्चन। दुबई में क्या है, whether you buy it from the developer, हाँ, through the developer's website, or buy on our recommendation, the price is same everywhere. So वाह, prices are not going to change
in any circumstances. Hmm. तो आप अगर डायरेक्टली डेवलपर से बाय कर रहे हैं, देन ऑल्सो इट इज द सेम प्राइस. इफ वी आर recommending you and providing you end-to-end support, then also it is the same price. So you are not paying anything extra on top of the property prices. हाँ, तो मतलब it becomes easy, the Of process course, becomes easy if easy. we And we are the middle link between Yeah. the developer and the buyer, Hmm. because you need complete support when you are Hmm. not in Dubai. You need complete support. So Of that course. kind of support we provide. We manage the property Hmm. and we generate good amount of capital appreciation. Wow. चलो ये तो प्रोसेस हो गया बात, फिर प्रॉपर्टी आपने ले ली, लेकिन व्हाट अबाउट द अर्निंग्स? आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो टू गेन सम मनी, राइट? आप पैसे को काम पे लगा रहे हो, हाँ जी, राइट? आप तो काम कर ही रहे हो, लेकिन साथ में साथ अपना पैसा कहीं पे लगा रहे हो, सो राइट. दैट दैट मनी जनरेट एक्स्ट्रा इनकम फॉर यू. तो वो काम हमारा है कि कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, कौन से एरियाज में लेनी चाहिए, वो सारा रिसर्च हम करते हैं. एंड बेस्ड ऑन द रिसर्च वी प्रोवाइड द आवर सजेशन, अनबायस ओपिनियन that you should go for this property with some valid fundamental reasons. अगर मेरी 1 घंटे किसी के साथ पर्सनल काउंसलिंग होती है, सो इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द रिसर्च विच वी कैरिड आउट Yeah. थ्रू आउट द मार्केट. और उसमें उनको कहाँ प्रॉपर्टी लेनी चाहिए वो पूरा हम उनको थॉरो नॉलेज देते हैं. तो मतलब क्लाइंट सिर्फ अपने इंटेंशन और अपना बजट कि आई वांट टू बाय एंड दिस इज माय बजट, वो आपको बता देता है उस अकॉर्डिंग कब कहाँ कैसे लेनी चाहिए. लेनी चाहिए. दैट्स अप टू यू. हम खाली एक डिटेल काउंसलिंग करते हैं जिसमें हम आपका एक मोटिव समझते हैं कि व्हाट इज योर पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? व्हाट इज योर गोल? फर्स्ट ऑफ ऑल बात यही पे आ जाती है कि आपका गोल क्या है, बजट कितना है, और उसको किस वे में आप प्रोसीड करना चाहते हैं. व्हाट वुड बी योर कैश फ्लो? आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या 6 मंथ्स के इंटरवल में या 1 साल के इंटरवल में? सपोज आपने बोला कि मेरे पास आज 50 लाख रुपए हैं, लेकिन नेक्स्ट पेमेंट जो है वो मैं 1 साल के बाद ही कर पाऊंगी, देन आई हैव टू सजेस्ट यू समथिंग अकॉर्डिंगली. हाँ, राइट. डिपेंडिंग डेवलपर की भी पॉलिसीज क्या है. तो फिर मुझे आपको आपकी जो सूटेबिलिटी है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है या आपकी जो कंडीशन है, उस हिसाब से मुझे आपको प्रॉपर्टी सजेस्ट करनी है. सो राइट. हमारा जो डिटेल काउंसलिंग होता है वो इसी के बेस पे रहता है कि आपकी पहले तो हम रिक्वायरमेंट समझते हैं पूरा, उसके अकॉर्डिंगली फिर जो बेस्ट प्रॉपर्टीज अवेलेबल है उसके हम प्रोज एंड कॉन्स आपको समझाते हैं. ओके. बिकॉज एवरी लोकेशन, एवरी डेवलपर, एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स. कोई चीज़ दुनिया में 100% परफेक्ट नहीं है. तो हमारा काम क्या है, आपको कोई भी चीज़ें डार्क साइड में नहीं रखना है. वी प्रोवाइड ऑलवेज अनबायस ओपिनियन कंपेयरिंग द डेवलपर टू डेवलपर. हम कंपेयर करते हैं कि देखो अगर आप ये डेवलपर में जा रहे हैं तो ये एडवांटेज है, ये डेवलपर में जा रहे हैं ये एडवांटेज है, इस लोकेशन की ये एडवांटेज है. सपोज आप डाउनटाउन्स के पास में है, जैसे आज भी मेरी बहुत सारी काउंसलिंग हुई, कल भी हुई. कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे जो डाउनटाउन से 60-70 किलोमीटर दूर लोकेशन है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. I said you can do, but you can only do if you have a patience of 5 to 7 years. अगर आप कुछ चीज़ें कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल कुछ मेरेकल हो जाए और कल रातों रात डेवलपमेंट हो जाएगी, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट. हाँ जी. डाउनटाउन को भी डाउनटाउन बनने में 15-20 साल लगे हैं. ठीक है, वैसे ही हर चीज़ को डेवलप होने में प्रैक्टिकली जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा. आप रातों रात पैसे नहीं बना सकते. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आज कुछ प्रॉपर्टी लूँ, मुझे 1 साल 2 साल में अच्छा रेंटल रिटर्न आ जाए, कैपिटल अप्रिसिएशन आ जाए, देन यू हैव टू टेक समथिंग विच इज क्लोज टू डाउनटाउन या विद इन द सेंटर ऑफ दुबई. अगर आप कहीं दूर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देन दैट शुड बी योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट शुड नॉट बी योर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. तो हम सारी चीज़ें क्या है, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं. कोई मेरे पास आता है कि वेदर शुड आई गो फॉर दिस डेवलपर, वेदर शुड आई गो फॉर दैट डेवलपर. तो हम उनको फिर कंपैरिजन दिखाते हैं कि देखिए अगर आप इस XYZ डेवलपर का नाम ले रहे हैं तो उसकी कितनी बिल्डिंग्स आपने प्रैक्टिकली देखी है रियलिटी में. इफ यू कैन टेल मी द नेम ऑफ द बिल्डिंग्स वेयर यू हैव सीन दिस डेवलपर, दे सेड नो आई हैव नॉट सीन, देन आई वुड से देन डोंट गो फॉर इट. बिकॉज रियल एस्टेट इज समथिंग विच यू हैव टू टच, फील, एंड इट शुड बी इन रियलिटी. अगर आज मैं ईमार में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ,
सो आई नो बुर्ज खलीफा। आज दुबई में कोई भी बंदा लैंड होता है तो पहले वो देखता है बुर्ज खलीफा। एग्जैक्टली। किसने बनाया? तो ईमान। ईमार ने। या। ठीक है, दुबई मॉल, डाउनटाउन, दुबई मरीना, एवरीथिंग इज डन बाय ईमार। सो आई नो द लीगेसी ऑफ द डेवलपर, आई नो द ब्रांड वैल्यू ऑफ द डेवलपर। तो आंख बंद करके भी मैं ईमार में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आई विल नॉट गो रॉन्ग, क्योंकि वेरी उनका ट्रू। एक पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। ट्रू। 20-25 साल का उनका एक जो नीट एंड क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें इनका कभी भी आज तक सिंगल प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं हुआ है, कभी भी प्राइजेज डेप्रिशिएट नहीं हुई है, चाहे वो कोविड हो या किसी भी सिचुएशन में हो, प्राइजेज ऑलवेज अप्रिशिएट हुई है। तो डेफिनेटली अगर कोई बंदा मुझे पूछेगा तो मैं यही बताऊंगा कि ईमार इज माय फर्स्ट चॉइस। ईमार के पर है एज इन रेंज है या इट्स ऑल लग्जरी? नहीं, बहुत रेंज है, बेसिक रेंज से स्टार्ट होके इट गोज अप टू 100 मिलियन। अच्छा, बेसिक रेंज भी हाँ है बिल्कुल फॉर है। एन इन्वेस्टर। हाँ, एक 1 मिलियन इज अबाउट 2.4 करोड़। सो 1 मिलियन के आसपास की रेंज भी है, और उससे अब बेसिक रेंज भी है, मतलब कोई इशू नहीं। बेसिक रेंज है। हाँ, एंड अगर मैं आपसे टॉप 3, ऑफ कोर्स ईमार इज वन, उसके अलावा अगर आप टॉप डेवलपर्स पूछूं तो क्या बोलोगे नंबर आप? 1 is Emaar, हाँ। second number is Shobha. In ओके। terms of selling and quality, yes, Shobha is giving tough competition to Emaar. So yes, Shobha is on second number, and the third number is Damak, being a ओके। private developer and one of the old company in Dubai. Damak is also having a good reputation, and their product range is also nice. ओके। And fourth number पर आता है नखील, which is a master developer of Palm Jumeirah, इन जितने भी आइलैंड्स बने हुए हैं। हाँ जी। सो इट्स अगेन 100% backed by the government. इट्स अ फुल गवर्नमेंट डेवलपर। सो उसमें एडवांटेज ये रहता है कि नखील में कि गवर्नमेंट का जो अपर हैंड है वो नखील के साथ रहता है। सो यस, नखील इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप डेवलपर। ओके। और अगर मैं एरिया वाइज बात करूं तो कौन से स्पेसिफिक एरिया में आज अभी अगर नेक्स्ट 10 इयर्स और नेक्स्ट 5 इयर्स एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखें तो विच आर द एरियाज दैट पीपल आर मोर लुकिंग फॉर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? देखो, अभी मैं आपको बात करूं कि डाउनटाउन की, हाँ। तो डाउनटाउन में जो प्राइजेस है, प्राइजेस आर ऑलरेडी इन्फ्लेटेड एंड इट इज़ ऑलरेडी अप्रिशिएटेड। तो ओके। अगर कोई डाउनटाउन में आज कोई इन्वेस्टमेंट करता है, हमारे पास मैक्सिमम लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे बुर्ज खलीफा फेसिंग कुछ चाहिए या मुझे बुर्ज खलीफा में रहना है। नो डाउट यू कैन बाय इट, बट इट इज़ समथिंग विच इज़ लाइक present, it is not the future, because downtown there is no scope of further development. तो वहाँ पर क्या है फिर, और कोई प्राइजेस के भी अप्रिशिएशन के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी डन एंड डस्टेड। ठीक है। राइट, बहुत अच्छी प्लेस है डाउनटाउन, इज वन, दिस इज द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, कि जहाँ पर इतने अच्छे वाइब्स आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। बट एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रादर देन इन दी प्रेजेंट। ओके। हाँ, कुछ आपको खुद के रहने के लिए लेना है, आप आके एंजॉय करना चाहते हैं, देन डाउनटाउन इज द बेस्ट प्लेस। बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, यू शुड इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। नाउ फ्यूचर की बात आती है, तब आपको जो गवर्नमेंट के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं या डेवलपर जो ईमार के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसमें प्राइसेस अभी भी डाउनटाउन से 1/3 या 1/4 प्राइस में आपको प्रॉपर्टीज मिल जाती है। जैसे कि एग्जांपल? जैसे कि ईमार साउथ है। ओके। ईमार साउथ में इट इज नेक्स्ट टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट विच इज इन मेकिंग। आपको ओके। शायद पता होगा कि करंट जो एयरपोर्ट है ये दुबई का वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, हाँ। और उससे 5 गुना बड़ा 75 स्क्वायर किलोमीटर में वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। बन रहा है? बन रहा कब है तक आ जाएगा? ये बाय 2030। और एरिया आपने क्या बताया? 75 स्क्वायर किलोमीटर। नहीं, कहाँ पर आ रहा है? इट इज इन दुबई साउथ। दुबई साउथ। ओके। ओके। ठीक है। सो दुबई साउथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यस इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर 1 or 2 years। एटलीस्ट आपको 3-4 साल से 5 साल का पेशेंस रखना है, एंड योर प्राइजेज वुड बी मिनिमम डबल्ड। वाई? बिकॉज द फर्दर स्कोप ऑफ अप्रिशिएशन और डेवलपमेंट है वो वहाँ पर बहुत है, क्योंकि Okay. गवर्नमेंट के सारे जो प्लान्स है वो साउथ की तरफ है। सो ऑब्वियसली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट विल ब्रिंग so many job opportunities, residences opportunities, Yeah. business opportunities. So yes, it is going to get this much of capital appreciation. ठीक है। Along with that, जो GCC का, GCC मतलब कि गल्फ कंट्रीज का सबसे बड़ा पोर्ट जो है जबल अली पोर्ट, वो भी वहीं पर है साउथ में, और वो भी आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा,
इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। सो आने वाले टाइम में दुबई की 40% जीडीपी जो है वो साउथ की तरफ से आएगी, तो वहाँ पर वो स्कोप बहुत ज़्यादा है। ओके। Along with that, there are so many other communities which is cheaper, better and close to downtown. So जैसे अभी मैं बात करूँ ईमार की, एक कम्युनिटी है द वैली. So now the valley is 15 to 20 minutes away from the current downtown, and it is much closer compared to south. So it is Okay. much closer compared to south. So अगर आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, then prices of a villa, it is pure villa based community, there are no apartments, but yes, उसमें भी प्राइजेस जो विला के हैं वो बहुत सस्ते हैं, हाफ या वन थर्ड प्राइस है जो अदर कम्युनिटीज हैं उनकी कंपेयर में। तो अच्छा। ऑब्वियसली प्राइजेस आर गोइंग टू अप्रिशिएट इन दैट एज वेल। तो ऐसी बहुत सारी जो जगह है, कम्युनिटीज है कि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से आपका कैपिटल जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो होगा। वो ऐसी जगह हम आपको रिसर्च करके बताते हैं कि आपको ये लेना चाहिए, ये लेने से आपका ये इतना ग्रोथ पोटेंशियल है, और वो सारा डिटेल एनालिसिस हम शेयर करते हैं। कम्युनिटीज मतलब आपने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट एज इन कम्युनिटीज का जो What is it, मतलब हाँ? होता है वो सिंपल लैंग्वेज में जो टॉप डेवलपर्स हैं लाइक ईमार, शोभा, got वो it. कम्युनिटी बनाते हैं। दे डू नॉट मेक अ स्टैंड अलोन बिल्डिंग। ईमार कभी एक that's बिल्डिंग नहीं nice. बनाएगा। ईमार कुछ स्क्वायर किलोमीटर जगह जो होती है वो डेवलप करेगा। उसमें फिर वो स्कूल भी होती है, मॉल, पार्क एंड एवरीथिंग व्हाट अ फैमिली नीड्स ऑन अ रूटीन बेसिस, वो सारा उसको कम्युनिटी में मिल जाता है। अच्छा। अलॉन्ग विद देयर सुपरमार्केट, ग्रोसरी, जो भी आपकी रूटीन नीड्स है। तो उसमें एक अप्रोक्स कितने घर या कितने बंगलोज या व्हाटएवर कितने डिपेंड्स, बिल्डिंग्स दैट होती होंगी? डिपेंड्स फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी। कुछ अच्छा। कम्युनिटीज ऐसी है जिसमें बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग्स के नीचे बीच है, वाटर है, देन सो मेनी रेस्टोरेंट्स, 5 स्टार होटल्स, so many things. So it's always a mixture of a lifestyle. Okay. Because Emaar is just not giving you an apartment, but it is giving you a lifestyle benefit. Dubai is, I think, all about that, all Yeah. about So they are lifestyle. creating that lifestyle. Yeah. So they are giving that kind of a lifestyle which people always wanted in their dreams. हाँ जी। So ईमार का यही स्पेशलिटी है। So ईमार जो Okay. अपनी कम्युनिटी में जो आपको लाइफस्टाइल बेनिफिट देते हैं या आपको सस्टेनेबल लिविंग के ऊपर जो ग्रीन कम्युनिटी बनाते हैं, वो आपकी ओवरऑल जो लाइफ है वो इंक्रीज करती है अलोंग विथ योर कैपिटल। तो ये ईमार स्पेसिफिक ईमार ही बनाता है या कम्युनिटी सारे डेवलपर्स बनाते हैं? नहीं, ओनली टॉप डेवलपर्स। अच्छा, आई वुड only से top ओनली developers. ईमार, शोभा, हाँ। नखील, हाँ। डमैक और अच्छा। and Meras. So these are the top 5 developers who mix communities. Others are only just launching one building, and on next to that another developer will launch their building. So it is not a community. तो जनरली जिन लोगों को आई थिंक इन्वेस्टमेंट पर्पस से कम्युनिटी ज्यादा सेफ, एंड डिपेंडिंग की स्केल क्या है, कम्युनिटीज का स्केल एंड रेट्स डिफर होते हैं, Right. सर्विसेज एंड स्केल बोथ। Right. So Okay. prices जो भी होते हैं ना दुबई में, वो कम्युनिटीज में ज्यादा ग्रो करते हैं हाँ जी। कंपेयर टू अ स्टैंड अलोन बिल्डिंग। तो डिमांड भी कम्युनिटीज में ज्यादा है अभी? ऑब्वियसली, क्योंकि फैमिलीज तो कम्युनिटी प्रेफर करेगी, क्योंकि फैमिलीज को क्या चाहिए दुबई में, उनको सारी जो प्रिविलेज है, सारी फैसिलिटीज है, एमिनिटीज है, वो उनको डोर स्टेप पे चाहिए। ऑफ कोर्स। तो वो जो कम्युनिटी में फील आता है वो कभी भी सिंगल टावर में नहीं आएगा। सिंगल टावर में जिम और पूल के अलावा कुछ नहीं होता है। जबकि आप जब कम्युनिटी में होते हो, सो यू हैव सो मेनी एडवांटेजेस। लाइक एग्जांपल आपको देता हूँ कि दुबई हिल्स एस्टेट जो कम्युनिटी है विच इज़ डेवलप्ड बाय ईमार, उसमें 18 होल चैंपियनशिप गोल्फ कोर्स है, स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, पार्क्स। और पार्क की बात करते हैं तो छोटा मोटा पार्क नहीं, वो बहुत बड़ा पार्क, बहुत लार्ज स्केल पे पार्क होता है। अलॉन्ग विद दैट लेक रहता है, मॉल है, दुबई हिल्स मॉल, जो दुबई मॉल के बाद सबसे बड़ा मॉल है। तो आप समझो आपकी कम्युनिटी के अंदर ही आपको सारी चीज़ें वहीं पर मिल जाती है कि कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अलॉन्ग विथ ऑल रिटेल आउटलेट्स, सुपरमार्केट, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाता है। सो आपको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं कम्युनिटी के बाहर। और फैमिली क्या प्रेफर करती है, गेटेड कम्युनिटी में रहना रादर देन लिविंग इन अ टावर कि जो गेटेड नहीं है। गेटेड कम्युनिटी क्या आपको फील करवाती है, सेफ्टी। आज किड्स अगर बच्चे हैं घर में
तो बच्चे अगर कहीं पे खेल रहे हैं, पार्क्स में खेल रहे हैं, नीचे आप स्ट्रॉलर लेके घूम रहे हो बच्चों के साथ, उनकी एजुकेशन, प्ले, ये सारी चीज़ें अगर आपको विद इन गेटेड कम्युनिटी मिलती है, तो फैमिली विल नॉट गो फॉर अ टावर। टावर में कौन आएगा? मोस्टली टूरिस्ट। जो Yeah. टूरिस्ट या बिजनेस के लिए जो लोग आ रहे हैं, दे विल नॉट गो फॉर अ कम्युनिटी। बट जो लोग फैमिलीज के साथ रहते हैं दुबई में, दे ऑलवेज प्रेफर टू लिव इन अ कम्युनिटी। तो मतलब पर अगर एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पीपल विल थिंक कि अगर कम्युनिटी में मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो कम्युनिटी में कंपैरेटिवली फिर बिकॉज इट्स अ कम्युनिटी बिकॉज इट इज गिविंग सो मच सर्विसेज स्टैंड अलोन से ज्यादा ही कॉस्ट पड़ेगी उसकी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टैंड अलोन में और इसमें प्राइजेस में कोई इतना फर्क नहीं होता है। सीरियसली? डेफिनेटली, क्योंकि ओके। लैंड पार्सल जो होता है वो डेवलपर के पास बहुत बड़ा लैंड पार्सल होता है, हाँ, और उसमें उनको इतना कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन तो इट्स ऑफ फैंटास्टिक, कोर्स, देन ऑफ तो कोर्स। सो या आप जब ईमार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब उनका क्या होता है कि वो धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल प्राइजेस ग्रो करते हैं, हाँ। और आपकी प्राइजेस हर लॉन्चेस पे थोड़ा 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 प्राइस इंक्रीज होती जाती है, और डेवलपमेंट भी वो खुद ही करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि डेवलपर सिर्फ बिल्डिंग बनाता है, बाकी सारा जो भी डेवलपमेंट, जो कॉमन डेवलपमेंट होता है, इट इज डन बाय द कॉरपोरेशन, राइट? अहमदाबाद में हो या कोई भी हाँ सिटी जी, में हाँ। हो, ऑल द लोकल डेवलपमेंट इज डन बाय द कॉरपोरेशन। वहाँ पर क्या होता है कि पूरी जो कम्युनिटी है, पूरी कम्युनिटी की साइज में बताऊं तो 4-5 किलोमीटर लंबी कम्युनिटी होती है, तो वो पूरी कम्युनिटी का डेवलपमेंट एक सिंगल डेवलपर करता है, लाइक ईमार, जिसमें ब्रिजेस आ गए, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय ईमार। उसमें सपोज बीच है, सही है। पूल है, 18 होल चैंपियनशिप गोल्फ कोर्स है, देन ऑल्सो इट इज डेवलप्ड बाय ईमार। बट इतना कुछ देने पे बिकॉज जो बोलते हैं ना जनरली मेंटेनेंस एंड ये व्हाई इट हैपेंस इन इंडिया इज बिकॉज कि इतना हम सर्विसेज आपको दे रहे हैं दैट्स व्हाई द cost is higher than a normal standalone. So how come Emaar is not फिर charging भी for आपको all मैं those? सर्विस चार्जेस बताऊं, विच इज मेंटेनेंस चार्जेस इज लेस देन व्हाट आई यूज्ड टू पे इन अहमदाबाद। बाप रे, ओके। तो ओके, यही वाओ। फर्क है दुबई की लाइफस्टाइल में। मतलब यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू ऑन अ डेली बेसिस। या आप यहाँ पर अदर देन योर वर्क आप क्या एक्टिविटीज कर पाते हो? रादर देन गोइंग टू अ कैफे और हैंगिंग आउट विथ योर फ्रेंड्स, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, बिकॉज इट इज नेटफ्लिक्स नॉट है बाकी तो बस। टीवी देखो, राइट? या दिस इज ओनली स्पॉइलिंग योर हेल्थ, राइट? एग्जैक्टली, या बिकॉज इट इज नॉट एडिंग अप एनीथिंग इनटू योर लाइफस्टाइल, क्योंकि आप ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर पा रहे ट्रू। हो, ना कोई कोई लाइफस्टाइल बेनिफिट ले पा रहे हो। व्हेन यू हैव अ लार्ज मॉल, तो आप खाली बच्चों को लेके मॉल में चले गए, ठीक है, फॉर अ फैमिली दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और मॉल में इतनी सारी दुबई के मॉल, अब अगर आप घूमो, सो मेनी थिंग्स टू डू। या अलॉन्ग विद दैट पार्क्स है, तो पार्क्स में सो मेनी एक्टिविटीज है। तो लाइफस्टाइल जो बेनिफिट्स आते हैं ना कम्युनिटी में, वो बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड दैट्स वाई वेस्टर्न पीपल, स्पेसिफिकली वेस्टर्न पीपल आर, यू नो, दे आर enthusiastic. They will not sit at home, they keep on doing something. हाँ। मैंने 45 डिग्री में भी लोगों को जॉगिंग करते, वॉकिंग करते, रनिंग करते देखा हुआ है दुबई में, बिकॉज दे आर हेल्थ फ्रीक्स। So they prefer to live in a community. They will not live in a standalone tower. ओके, बट अगेन मेरा एक क्वेश्चन अगेन जो आता है इज कि कम्युनिटी में आपने एवरीथिंग इज देयर एंड स्टैंड अलोन में सिर्फ बेसिक कि हाँ कोई आ रहा है और होटल रेंट सॉर्ट पे तुम्हें लिया और चले गए, मतलब पर एज अ फैमिली, एज somebody who is planning to live proper as even on rents or even as a family, they prefer community. अगेन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो यही आएगा मेरे को क्वेश्चंस कि यार मेरे को तो सिर्फ रेंट पे ही चढ़ाना है, तो स्टैंड अलोन तो रेंट पे आराम से चढ़ जाएगा। अगर मैं कम्युनिटी में करती हूँ तो फैमिली प्रेफर करे तो शायद मिले, शायद ना मिले। कम्युनिटीज में रेंटल बहुत अच्छे हैं। कम्युनिटीज में बेटर है। हाँ, रेंटल की बात आती है ना, तो कम्युनिटीज में फैमिलीज जो होती है वो आपको रेंटल अमाउंट ज्यादा प्रेफर करते देते हैं, और ज्यादा मिलता है बट कंपेयर उसमें टू। लोग खुद ही नहीं खरीद लेते होंगे फ्लैट तो रेंट, बिकॉज नहीं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज से लोग आ रहे हैं पहली बार, तो वो आके डायरेक्टली तो ले नहीं लेंगे। फर्स्ट दे विल ठीक है, मूव इन ऑन अ रेंटल बेसिस। ठीक है। तो फैमिलीज अभी हमारे पास जर्मनी से, यूके से, और अदर वेस्टर्न कंट्रीज से जो टेनेंट्स आते हैं, दे डायरेक्टली दे आर कमिंग अप विथ, बिकॉज दे गॉट अ जॉब इन दुबई, एंड नाउ दे वांट समथिंग ऑन रेंटल।
वो 1 साल 2 साल रेंटल पे हाँ रहेंगे, तो सेटल होने के बाद फिर वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं। परफेक्ट, एंड बिकॉज द इनफ्लो इज सो मच तो कॉन्स्टेंटली रेंटल की डिमांड तो है ही। रेंटल की डिमांड बहुत ज़्यादा ओके, है। तो आपने जैसे दुबई साउथ बोला फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हाँ। अगर मैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वाइज इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान कर रहा है उसके लिए कौन से एरियाज आप सजेस्ट करोगे? उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप डाउनटाउन से जितना पास में रहेंगे, हम्म। उतना बेटर है। तो उसमें डाउनटाउन से पास में एक एरिया है शोभा हार्टलैंड। ओके। तो शोभा हार्टलैंड और हार्टलैंड 2 ये ऐसी कम्युनिटीज़ है जो 5 मिनट के डिस्टेंस पे है हम्म। या 10 मिनट के डिस्टेंस में है फ्रॉम डाउनटाउन, बिज़नेस बे, डीआईएफसी, फाइनेंशियल सेंटर एंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो ये ठीक है। जितने प्रोमिनेंट बिज़नेस लोकेशंस है, वहाँ से जस्ट 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। इवन द एयरपोर्ट इज ऑल्सो 10 मिनट्स अवे फ्रॉम दिस कम्युनिटी। Downtown is 10 minutes, and also Dubai Creek Harbor, which is हम्म। future downtown, it is also just 5 minutes away from this community. So ओके। ये ऐसी लोकेशन है जो सेंट्रली लोकेटेड है हम्म। और कम्युनिटी है, हम्म। और उसमें ऑलरेडी 2 इंटरनेशनल स्कूल्स है, हम्म। along with that so many other amenities. हम्म। तो जब आप ऐसी कोई कम्युनिटी में रहते हो जहाँ लगून भी है और फ्यूचरिस्टिक टावर्स हैं, तो ऐसी कम्युनिटी में जो नया लॉन्च कुछ हो रहा है, उसमें आप बाय करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर आपका कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत अच्छा होता है। वाओ। क्योंकि अभी हमने रिसेंटली एक नया टावर लॉन्च हुआ था, उसमें 1.3 मिलियन में आपको 1 बेडरूम मिल जाता है, ओके। एंड 1.8, 1.9 में आपको 1.5 बेड और 2.3 में 2 बेडरूम आ जाता है। तो ओके। ये डाउनटाउन से इतना पास में ये रेंज में आपको अपार्टमेंट्स जनरली नहीं मिलते हैं। हम्म। फिर भी ये चीज़ें अवेलेबल है, दैट टू विथ 4 इयर्स ऑफ पेमेंट प्लान। और इसका पेमेंट प्लान आपको मैं बताऊंगा ना, इट्स 60-40, 60% ओनली ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 40 इज ऑन हैंड ओवर वंस द अपार्टमेंट इज रेडी। अभी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया कितना, 60। हम्म। 60 में आप अभी 20 दे रहे हैं, 20% इनिशियली, देन आफ्टर योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल कम आफ्टर 1 ईयर, ओके। 10%। फिर उसके बाद और 10% का इंस्टॉलमेंट आफ्टर 1 ईयर। हम्म। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट 10% का, दैट इज ऑल्सो आफ्टर 1 ईयर। हम्म। तो एक एक साल के गैप में आपके 3 इंस्टॉलमेंट आ रहे हैं। तो आप सोचो कि कितना फ्लेक्सिबिलिटी है। इट इज लेस देन 1% पर मंथ। अगर 12 महीने में आप 10% दे या रहे हैं, दैट इज लेस देन 1% पर और मंथ। हाँ। और इसमें इतना फ्लेक्सिबिलिटी होने के बाद लोग क्या सोचेंगे कि आज मुझे कितना देना है, सिर्फ 20%। तो ठीक है, 2 मिलियन की प्रॉपर्टी का भी मैं 20% खाली देता हूँ आज, तो प्रॉपर्टी तो मेरी हो गई। 1 साल के बाद मुझे देना है ना 10%, आई विल अरेंज, क्योंकि आपके पास 1 साल का हाँ एग्जैक्टली। टाइम है। सो यू विल बी एबल टू मैनेज। ऑफ 1 महीने कोर्स। में नहीं होता है, लेकिन 1 साल में हो जाता है। हम्म। और उसके बाद भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद है, वो भी हम्म। ओनली 10%। तो जब आपको इतना फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, देन पीपल बाय इट लाइक क्रेजी। और इवन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं वो तो, मेरे दिमाग में भी वही आया था कि 1 साल का जो गैप है उसमें तो शायद वो रीसेल पे भी डाल देते होंगे, बिल्कुल। है ना? सो लोग क्या करते हैं कि बस स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया, एक इंस्टॉलमेंट पे किया, और 30% पेमेंट करने के बाद वही दे ट्राई टू रीसेल इट और फ्लिप इट। क्योंकि मार्केट जो रीसेल मार्केट है ना, जितना फर्स्ट मार्केट, प्राइमरी मार्केट जितनी जल्दी खत्म हो गई, उतना रीसेल एक्टिव होता है। हम्म। तो जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है 2 दिन 4 दिन में खत्म हो जाता है, या मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते में खत्म हो गया। तो अभी मार्केट में यूनिट ही नहीं है प्राइमरी मार्केट में डेवलपर के पास, तो ऑब्वियसली सेकेंडरी मार्केट विल बी एक्टिव। हाँ और जी। सेकेंडरी एक्टिव कब होगा, जब डेवलपर के पास कुछ नहीं बचेगा। हम्म। डेवलपर के पास खत्म, तो लोगों को जो एंड यूजर है, दे विल डेफिनेटली बाय फ्रॉम यू बाय गिविंग सम प्रीमियम। 10% आपको प्रॉफिट देके भी अगर आपने 2 मिलियन में लिया है, तो आपसे 2.2 में लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। वाह। So this is how this market works. बट उसमें जैसे इंडिया में अगर जब भी हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक चीज अभी जो आप अगर ब्रोकर से बात करो तो एक सजेशन, या किसी से भी बात करो, नॉट ब्रोकर्स बट एक एज एन इन्वेस्टर से बात करो तो एक ही सजेशन आता है कि यार लैंड में लो, क्योंकि फ्लैट है, फ्लैट तो बन गए या घर बन गए, वो तो सेल रीसेल नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो आपकी साइड से मतलब आप कितना परसेंट, नॉट आई डोंट नो हाँ। इफ यू कैन गिव अ परसेंटेज और नॉट, बट हाउ श्योर यू आर कि एक इफ अ पर्सन इज इन्वेस्टिंग तो उसका रीसेल हो ही जाएगा कभी ना कभी, मतलब वो फंसेगा नहीं एक इन्वेस्ट करने पे? हाँ, उसका मैं रीजन बताता हूँ। हाँ। दुबई का मार्केट जो है ना, वो हाईली लिक्विड मार्केट है। हम्म। यहाँ का मार्केट क्या है, लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि सामने बायर नहीं है। आप बेचने तो जा रहे हो, लेकिन आपके सामने बायर नहीं है। दुबई का मार्केट फास्ट बहुत है,
क्योंकि उसकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, हम्म, डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। तो व्हेन यू आर सेलिंग योर अपार्टमेंट, देयर वुड बी 5 बायर्स वेटिंग फॉर यू टू सेल। रीसेल के लिए भी। रीसेल की बात है, हाँ, ठीक है। तो अगर आप सेल की बात करते हैं तो यस, ये जल्दी सेल हो जाता है, रीसेल में इतना कोई टाइम नहीं लगता है। स्पेसिफिकली विद टॉप डेवलपर्स, अगर आपके पास ब्रांडेड अपार्टमेंट है, लाइक ईमार है, शोभा है, देन रीसेल इज नॉट एन इशू एट ऑल। हम्म, ठीक है, कभी भी आपको मतलब पैसे की ज़रूरत है, आप 15 दिन पहले, 1 महीने पहले बताते हैं, एंड योर यूनिट कैन बी सोल्ड। या, और साथ ही साथ जो लैंड होता है, सपोज आप ऐसे कहते हो कि लैंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हम्म, विला में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो डेफिनेटली वो चीज़ आप कर सकते हो। लैंड और विला हमेशा वो प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कंपेयर आई टू एम अन श्योर, अपार्टमेंट। या, तो वो आपको बस वो बजट आपको सेट करना है। हम्म, अगर आपका बजट अपार्टमेंट का है तो आप अपार्टमेंट लीजिए, अगर विला का पॉकेट आपको अलाउ करता है कि विला लेना चाहिए तो देन आप विला भी ले सकते हैं। हम्म, विला आज की डेट में हमने आज ही एक बुकिंग किया है, 10.5 करोड़ रुपए में 5 बेडरूम का विला आपको मिल जाता है दुबई में, दैट टू इन अ ईमार कम्युनिटी, दैट टू जस्ट 15 मिनट्स अवे फ्रॉम डाउनटाउन। अभी 5 वाओ, बेडरूम प्लस मेड्स रूम एंड 6 बाथरूम G+2 विला आपको 10.5 करोड़ रुपए में मिल जाता है। और इसकी कंपैरिजन आप मुंबई से, हाँ, दिल्ली से एग्जैक्टली वही, करो, कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आता है, 50 करोड़ के नीचे कुछ नहीं है, दिल्ली में आप पूछो, मुंबई में पूछो, कुछ नहीं है। ट्रू, और उसमें भी मैं अगर आपको बोलूँ कि उसमें भी 4 साल का पेमेंट प्लान है, तो आप ये सोचोगे कि यार मुझे 1 साल में कितना देना है, तो लेस देन 2 करोड़ रुपीज़, हम्म, 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा आपका 1 साल में जा रहा है। तो जब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, तब आप 5 बेडरूम का इतना बड़ा विला आप खुद ले सकते हो, वेर यू हैव योर ओन प्लॉट एंड देन योर कंस्ट्रक्शन डन बाय ईमार। या, और ये पूरा सेमी फर्निश्ड रहता है, सेंट्रली एसी के साथ, और इसकी फिनिशिंग और पिक्चर आप देखोगे, इट इज़ फैंटास्टिक। वाओ, वाओ, आई एम तो थिंकिंग कि जो जैसे आपने बोला कि हैंड ओवर के बाद भी वी हैव अ पेमेंट प्लान, लाइक वी हैव यस, 4 इंस्टॉलमेंट्स और 3 इंस्टॉलमेंट, तो आधे लोग तो लाइक दे कैन जस्ट टेक इट, दे कैन पुट इट ऑन रेंट, दे कैन गेट द मनी एंड देन दे कैन पे इट राइट, फर्दर, मतलब वहां से भी एक इनकम सोर्स तुम्हारा ऑलरेडी हो सकता है, लाइक बिल्कुल, it's good from everywhere, राइट, yeah, but अगर इसमें जैसे आपने एक बात करी थी, there's one casino also that's राइट, coming, right? राइट। तो where is it, how is it going to change the scenario of Dubai? I want to know that also. सो कसिनो जो है वो आ रहा है रासल खीमा में। हाँ जी, नाउ रासल खीमा इज वन एमिरेट इन यूएई विच इज क्लोज टू दुबई। दुबई से 50 मिनट से 1 आवर के डिस्टेंस पर है। okay, और ये जगह ऐसी है विच इज ऑन अलमरजान आइलैंड। okay, अलमरजान आइलैंड पे विन कसिनो आ रहा है। नाउ विन कसिनो इज फ्रॉम लास वेगस। सो लास वेगस में जो विन कसिनो बना हुआ है, इससे डबल साइज का वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट विन रिसॉर्ट आ रहा है हम्म, अलमरजान आइलैंड में। हम्म, अभी इसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, इट इज $4.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट। हम्म, बुर्ज खलीफा को बनाने में $1 बिलियन लगा था। अरे बाप रे, सो आप okay, सोचो कि कितना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। yeah, और ये आ रहा है नहीं है, इट इज 55% डन। done already, 55% डन, हम्म, दैट मीन्स कि ये 2 साल में रेडी हो जाएगा। अभी कसिनो की बात करें तो जो टूरिज्म आप लास वेगास में या तो फिर मकाऊ, सिंगापुर में जो देख रहे हैं, वो सारा जो टूरिज्म है वो डेफिनेटली एड अप होगा दुबई एंड रासल खीमा में। हम्म, क्योंकि लोग, सिर्फ आपको मैं बात करूं कि इंडिया पॉपुलेशन इज 150 बिलियन, 150 करोड़ पॉपुलेशन। हम्म, चाइना 140 बिलियन पॉपुलेशन, विच इज जस्ट 3 आवर्स अवे फ्रॉम दुबई। yeah, तो डेफिनेटली इसका जो एडवांटेज है वो दुबई की इकोनॉमी को मिलने वाला है, बिकॉज एवरी ईयर कितना टूरिज्म आएगा बिकॉज ऑफ कसिनो। हम्म, क्योंकि सिर्फ कसिनो ही नहीं है दुबई में, हम्म, बाकी सब कुछ है। तो इट विल एड अप अ वैल्यू टू टूरिज्म ऑफ दुबई। और उसके साथ साथ जो क्रेडिबिलिटी जो इंक्रीज हो रही है, जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो बहुत बड़े लेवल पे आ रहा है। और लोग इसके आसपास क्रेजीली प्रॉपर्टीज बाय कर रहे हैं, so बिकॉज that इट, is one more promising area आप बोल yes, सकते हैं, so it is an upcoming area where you can buy a property for short term rental। because आप अगर कसिनो के आसपास में हो तो ऑब्वियसली वो जो डिमांड आने वाली है,
जो कसिनो के लिए जो बंदा हॉलीडेज के लिए आ रहा है 2 दिन 4 दिन 6 दिन के लिए, वो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू लिव ऑन एन आइलैंड, और आइलैंड पे अगर आपकी प्रॉपर्टीज है, 1 बेडरूम भी आपके पास है, 2 बेडरूम भी आपके पास है, तो उसका जो रेंटल रिटर्न है वो 12 से 15% तक आपका रेंटल रिटर्न आएगा, प्लस कैपिटल अप्रिशिएट होगा, वो अलग। या ओके। तो इसमें जैसे हमारे अगर कभी हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, म्युनिसिपल, एंड द लिस्ट गोज ऑन। हाँ। आपने बोला गवर्नमेंट का इतना, एंड देन दुबई इज फेमस फॉर ऑफ कोर्स द टैक्स पार्ट। तो आपसे मैं पूछूंगी, हाउ अपार्ट फ्रॉम द पेमेंट दैट वी आर मेकिंग टू द बिल्डर, व्हाट एल्स, व्हाट ऑल? आपको जान के थोड़ा सा ये लगेगा, बट दुबई में देर आर नो एक्स्ट्रा चार्जेस अदर देन 4% रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। सो अगर आपकी प्रॉपर्टी 2 मिलियन की है, सो 2 मिलियन में डेवलपर भी कुछ नहीं एक्स्ट्रा लेता है, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं लेती है, जस्ट ओनली 4% इज योर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, वाओ। दैट्स इट, एंड मतलब नो वैसे अदर इंडियन चार्जेस। शक्की दिमाग ऐसा लग रहा है कुछ तो होगा, देयर नहीं, देयर कुछ नहीं शुड होता बी है। समथिंग। देर आर नो कार पार्किंग चार्जेस, देर आर नो अदर डेवलपमेंट चार्जेस, हाँ। देर आर नो मेंटेनेंस मेन डिपॉजिट, डिपॉजिट कुछ नहीं, कोई तो अदर कोई एक्सपेंसेस नहीं है जो डेवलपर चार्ज करते हैं, बिकॉज इट इज ऑलवेज अन अपार्टमेंट प्राइस विच यू आर पेइंग, दैट्स इट। और उस पे 4% DLD, दुबई लैंड डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, एंड यू आर डन। वाओ। सो सी, जितना ईज ऑफ परचेज होगा ना, उतना ही आप ज्यादा करोगे। या जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड कि यार ये क्या है, इतने सारे चार्जेस मैं दे रही हूँ और मुझे कुछ सामने मिल तो नहीं रहा है। आप तो कार पार्किंग के भी 4-5 लाख रुपए ले रहे हो, इसके भी इतने पैसे ले रहे हो, डिपॉजिट भी मैं आपको दूं, इसके भी एक्स्ट्रा पैसे दूं आपको, और क्यों दूं इतने सारे। इन्वेस्टर तो यही सोचेगा ना कि इतने सारे पैसे मैं क्यों दूं आपको। ठीक एग्जैक्टली। है, तो दुबई में ये एडवांटेज है कि आपका कोई अदर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, यू आर पेइंग ओनली द अपार्टमेंट और अ विला कॉस्ट, और उसमें 4% DLD, दैट्स इट, डन। मेंटेनेंस भी नहीं मांगते हैं, वो तो एक मेंटेनेंस रेगुलर होता है ना। मेंटेनेंस आपका रहेगा, हाँ वो बिकॉज यू रहेगा आर ना। यूजिंग द सर्विसेज। हाँ जी। सो वो एवरेज विला में 3 to 4 दराम पर स्क्वायर फीट रहता है पर ईयर, अच्छा विच इज ओके लोएस्ट। ओके। विला में 3-4 दराम और पर स्क्वायर फीट पर ईयर, और अपार्टमेंट में 14-15 दराम से 18 दराम के बीच में पर स्क्वायर फीट पर ईयर, ओके ओके। दैट्स इट। एंड वन थिंग, मैं आपकी प्रोफाइल जब आपकी देख रही थी तो उसमें आई हैव आल्सो रेड अबाउट गोल्डन वीजा, यू टॉक राइट। अबाउट दैट अ लॉट, कैन यू लेट मी नो मतलब व्हाट इज इट एग्जैक्टली? गोल्डन वीजा पहले दुबई में क्या था कि लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी नहीं था, हाँ 2 इयर्स का रेसिडेंसी या मैक्स टू मैक्स 3 इयर्स का रेसिडेंसी, उससे ऊपर आपको रेसिडेंसी नहीं मिलता था। एवरी आफ्टर 2 or 3 इयर्स यू हैव टू रिन्यू योर रेसिडेंसी। ओके। परमानेंटली रह सकते हो, बट यू हैव टू कीप ऑन रिन्यूइंग इट। दुबई गवर्नमेंट ने पहली बार गोल्डन वीजा प्रोग्राम लॉन्च किया कि इफ यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 मिलियन दिरहम, 2 मिलियन दिरहम या तो आपके 4.5 से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप करते हो दुबई में प्रॉपर्टी में, यू विल गेट गोल्डन वीजा, जो आपका 10 साल का रहता है लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी, आप परमानेंट रेसिडेंट हो जाते हो। और उसके बाद आप चाहे इंडिया में रहो या दुबई में रहो, आप पूरी अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो, आप अपने मेड को या हाउस मेड स्टाफ को भी स्पॉन्सर कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। यू डू नॉट नीड अ स्पॉन्सर टू डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस और जॉब। तो ओके ये गोल्डन वीजा प्रोग्राम जो है वो आपको एक पूरा एडवांटेज देता है। एंड अलोंग विद दैट, आफ्टर गेटिंग UAE रेसिडेंसी, जब आपका एमिरेट्स आईडी आ गया, यू कैन ऑल्सो ट्रैवल डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच आर गिविंग टू UAE रेसिडेंट्स। बहुत अच्छा सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो UAE रेसिडेंट को वीज़ा फ्री ट्रैवल देती है, सो वो आप ट्रैवल डायरेक्टली कर सकते हो। एंड अलोंग विद दैट, आपका जो ये 10 इयर्स का रेसिडेंसी है, वो आपको ऐसा नहीं है कि पूरे पेमेंट पे ही मिलता है। ये आपने सिर्फ 2 मिलियन की प्रॉपर्टी आज ली और उसमें से आपने 10% पेमेंट किया है, देन ऑल्सो यू विल गेट गोल्डन वीजा। वो प्रॉपर्टी रेडी होने में या अच्छा 100% पेमेंट होने की वेट नहीं करनी है। मतलब आज आपने सिर्फ 10% पेमेंट की है, 50-40-50 लाख, एंड यू विल गेट योर गोल्डन वीजा। okay. And what happens but generally अगर if a person who probably paid 1 or 2 payments and then they are not able to pay the rest of the payment, what happens in तो that उस केस scenario? में आप प्रॉपर्टी लिक्विडेट कर सकते हैं।
मतलब जितना उसको आपने बेच सकते हैं। पेमेंट किया हाँ, है। उसको आप मार्केट में बेच सकते हैं। फिर अगर ऐसा कुछ होता है देन वी विल हेल्प देम आउट टू यू ओके नो लिक्विडेट द प्रॉपर्टी एंड गेट द पेड अमाउंट, वो बाकी ओके का पूरा। ओके ओके। एंड अगेन कमिंग बैक टू गोल्डन वीजा, आपने जो बोला कि 2 मिलियन दिरहम प्लस पे गोल्डन वीजा मिलता है, हाँ whosoever इज इन्वेस्टिंग लेस देन दैट, उनका आपने जो रेसिडेंसी की बात करी है हाँ जैसे, हाउ डज दैट वर्क, एक बार आप वापस एक्सप्लेन कर हाँ, सकते हैं? अगर समझो किसी का लेस देन 2 मिलियन इन्वेस्टमेंट है लेकिन 7,50,000 750K से ज्यादा है, ओके। जो हमारा हो गया 1.5 पौने 2 करोड़ रुपए, हम्म उससे ज्यादा है, तो आपको 2 इयर्स का रेसिडेंसी वीजा मिल जाता है। हम्म। तो आपके पास रेसिडेंसी तो आ गया। रेसिडेंसी वीजा इज बेसिकली यू कैन गो एंड लिव देयर, राइट? यस, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से कर रहे हो तो जरूरत नहीं है ना, इफ यू आर जस्ट बाइंग द प्रॉपर्टी एंड नॉट बट लिविंग साल देयर, में आपको 4 बार जाना है, बार तो बार तो चाहिए ही टूरिस्ट रहेगा। टूरिस्ट वीजा आपको लेने की जरूरत नहीं हाँ, है, यू मेक आर अ सेंस। रेसिडेंट नाउ। सो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। देन हम्म आप आते जाते रहो, 1 हफ्ता रहो, 10 दिन रहो। कुछ हमारे ऐसे लोग भी है कि जिनकी प्रॉपर्टीज है वो रेंटल पे दी हुई है, लेकिन वो दुबई में आके 1 हफ्ता 10 दिन रहते हैं, सारी जो लाइफस्टाइल है वो एंजॉय करके फिर हम्म। सारा अपना बिजनेस वगैरह काम करके फिर जाते हैं। राइट सो वो राइट। सारे एडवांटेजेस आपको रहते हैं। ओके, सो आपकी लाइफ का एक वन बिगेस्ट सेल दैट यू रिमेम्बर, इफ आई आस्क यू, कोई बिगेस्ट डील, बिगेस्ट सेल, समथिंग दैट इवन वाज शॉकिंग फॉर यू, एनीथिंग, एनी स्टोरी दैट यू कैन शेयर? नहीं, शॉकिंग तो नहीं होता है, बट हाँ, वन वन थिंग आई वांटेड टू शेयर कि हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, दे नेवर केम टू दुबई, नेवर बीन टू दुबई, एंड स्टिल दे परचेज्ड एन अपार्टमेंट इन दुबई विदाउट कमिंग टू दुबई। सो ऐसी ओके। बहुत सारी सेल्स होती है कि जिनके पास मतलब जो कभी दुबई आए ही नहीं है। हाउ इज दैट पॉसिबल? बट इतना ऑनलाइन इतना स्ट्रिक्ट है, फिर भी कैसे कर लेते हैं क्या? विदाउट पासपोर्ट? नहीं नहीं, हाउ दुबई? पासपोर्ट है ही नहीं। नाउ दे विल अप्लाई फॉर द पासपोर्ट एंड अच्छा टेक द प्रॉपर्टी। अच्छा। बट वो चीज़ क्या है, वो हमें सरप्राइज करती है कि जिन लोगों ने दुबई को देखा ही नहीं है, हाँ, गॉट वो भी इट यहाँ पर बैठे हुए थे, दुबई में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। गॉट दे इट। डायरेक्टली बाय इन बुर्ज खलीफा कि हम्म मुझे बुर्ज खलीफा में 1 बेड या 2 बेड अपार्टमेंट लेना है विदाउट कमिंग टू दुबई। सो हम्म ऐसे हमने बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, व्हेन इट कम्स टू डील, सो मेनी डील्स आर हैपनिंग फ्रिक्वेंटली। बहुत अच्छे अच्छे उसमें डील्स होते हैं जिसमें हम डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के साथ डील्स करते हैं। कई हाँ बार 10 मिलियन की डील होती है, कई बार 20 मिलियन की डील्स भी होती है। और उनको हम जब प्रॉपर्टीज दिखाते हैं विथ आवर फुल पैशन, तो उनको भी वो जो हमारे एफर्ट्स है वो दिखते हैं। दे दे ऑल्सो अप्रिशिएट दैट यू आर शॉटिंग सम काइंड ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज इन दुबई। वाओ क्योंकि ओके। उनके टेस्ट को समझ के बेस्ट प्रॉपर्टीज दिखाना बहुत ज़रूरी है। हम्म अगर हमें बता रहा है कि आई वांट अ सी व्यू प्रॉपर्टी, कि जहाँ पर पूरा मुझे सी व्यू दिखे, नीचे प्राइवेट बीच हो, ऐसी प्रॉपर्टीज चाहिए, देन वी आर एबल टू केटर दैट रिक्वायरमेंट। फिर हमारे पास वो प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। फिर अगर वो प्रॉपर्टीज अगर नहीं है तो वी वोंट बी एबल टू केटर देयर रिक्वायरमेंट। हाँ सो वी जी। कैन मैनेज दैट, एंड दैट्स व्हाई people from different nationalities do not hesitate to buy properties from us. वाह, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मेरे को आता है, इंडिया में अगर हम बात करें, जब भी एक इंसान, कोई भी आप मान लो, चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पस से या खुद भी रहने के पर्पस से कभी भी इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी में, तो वो एक सोसाइटी देखता है, सोसाइटी इन टर्म्स, जैसे आपने नेशनैलिटी की बात करी, ऐसे फॉर एग्जांपल इफ अ गुजराती पटेल इज, तो दे वांट अ पटेल कम्युनिटी टू इन्वेस्ट देयर, ऐसा हाउ इज इट? मतलब इंडिया से अगर इन्वेस्टमेंट, पर्टिकुलर इंडिया की बात मैं आपसे कर रही हूँ, कि अगर यहाँ से इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आते हैं आपके पास, इज इट स्टिल अ थिंग इन दुबई ऑल्सो? No, नो? in Dubai it is always a diverse nationalities. So बाजू में कौन रह रहा है, ऊपर कौन रहता है, नीचे कौन रहता है, nobody is bother about it. बट इंडियंस तो पक्का आपके पूछते तो होंगे, नहीं नहीं, होता है? इंडियंस वहाँ आके जैसे रूल्स फॉलो करना सीख जाते हैं, वैसे वहाँ आकर उनकी ये मेंटालिटी भी चेंज हो जाती है। हाँ यस, इंडियंस ऑलवेज प्रेफर टू लिव नियर बाय इंडियन कम्युनिटी। एग्जैक्ट, हाँ। हाँ, बट ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता स्पेसिफिक है नहीं होता। कि मुझे इसके साथ ही रहना है या इनके आजू बाजू में ही रहना है। हम्म देर आर मेनी एरियाज वेर वी हैव मैक्सिमम इंडियन ऑक्यूपेंट्स। और लाइक बहुत सारे, जैसे अब्बर दुबई, करामा, या उसके आसपास के जितने भी एरियाज है,
वहाँ जाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी मिलेगी, सबसे अच्छा ज़्यादा इंडियंस मिलेंगे। और अच्छा फेस्टिवल्स के टाइम पे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे दिवाली आती है तो घर के बाहर लाइट्स लगी हुई है, हाँ इतने सारे फायर क्रैकर्स हो रहे हैं, बहुत हाँ सारी चीज़ें होती है। तो नाइस फेस्टिवल्स में स्पेसिफिकली आपको पता चल जाता है कि यहाँ इंडियंस बहुत ज़्यादा है। हाँ तो वो एरियाज़ है, डेफ़िनेटली है। बट ऐसा जो कास्टिज़्म वाला है ना, वहाँ वो वहाँ नहीं है आके कम हो जाता है। फिर लोगों का जो पर्सपेक्टिव है, देखने का नज़रिया जो है, हम्म वो भी चेंज होता है एंड दे थिंक विथ लिटिल ब्रॉडर माइंड एंड देन दे आर ऑलवेज़ इंटरैक्ट विथ डिफरेंट स्टेट पीपल या कि चलो अभी कास्टिज़्म को छोड़ के थोड़े इंडियंस के साथ रिश्ते बनाए जाए, फ्रेंड हम्म सर्कल बनाते हैं एंड देन दे गेट इन एंड इट्स अ टच वेरी सेफ कंट्री ऑल्सो ना बिकॉज दुबई ऑल में वो टुगेदर। जो एक सेफ्टी का आता है कहीं भी तो इट्स अ वेरी सेफ कंट्री दैट वे तो यस। या ये जान के आपको अच्छा लगेगा कि वर्ल्ड के जो टॉप 10 कंट्रीज है या हम्म टॉप 10 सिटीज है, सेफेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, उसमें टॉप 6 में 4 यूएई के हैं, वाओ जिसमें दुबई, अबू धाबी, रास अल खेमा, ये सारे सिटीज जो है वो सेफेस्ट सिटी इन दी वर्ल्ड है। अबू हम्म अबू धाबी इज नंबर 1 इन जीरो क्राइम। जीरो दुबई क्राइम जीरो क्राइम, दुबई इज जीरो क्राइम, सेफेस्ट सिटी इन दी वर्ल्ड, कि वाओ जहाँ पर आपको कभी भी क्राइम का कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आपने अबू धाबी की बात करी है एक मैं ज़्यादा डीप डाइव नहीं करूंगी बट आई वांट टू आस्क द अपॉर्चुनिटी इन देयर आल्सो आई मीन इन अबू धाबी बिकॉज लॉट ऑफ पीपल विल अगर आपने अभी बात करी है तो बिल्कुल। आएगा दिमाग में व्हाट वुड लाइक टू से ऑन दैट सी अबू धाबी में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन उसमें क्या है कि इतने बड़े-बड़े डेवलपर्स नहीं हैं। जो अच्छा अपॉर्चुनिटी दुबई में है, कंपैरेटिवली वैसी अपॉर्चुनिटीज़ अबू धाबी में नहीं है। हम्म क्योंकि अबू धाबी में क्या है, इंटरनेशनली इतना इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें रियल एस्टेट की इतनी सारी रेंज भी नहीं है जो दुबई में है। हाँ जी सो दुबई में जितना डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स नेशनैलिटीज़ है और प्लस जो प्रोजेक्ट्स जितने लॉन्च हो रहे हैं, कम्युनिटीज़ डेवलप हो रही है, उतना एग्रेसिवली अबू धाबी में नहीं नहीं होता हो है। रही है ओके सो अभी जो दुबई के बाद सबसे ज़्यादा जो डिमांड चल रही है, वो रास अल खेमा की है। रसल केमा ओके Yes. So ओके Ras Al Khaimah is the hot destination now, considering the casino, which is हम्म 55% done, and it will be ready in 2 years. So वो जो opening होगा 2027 first quarter में, that will be the biggest blast in the whole world, वाओ क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कसिनो एक आइलैंड पे डेवलप हो रहा है और वाओ उसकी वजह से जो टूरिज्म आएगा, that is going to be the fantastic one for Dubai. guys this is like the right time I can say Yes. and Bill Caps is here I mean Priyank sir thank you so much this is an amazing मतलब शॉकिंग ऑल्सो बट अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मुझे यही लगता है कि लोगों को आई थिंक पता ही नहीं है मोस्ट बिल्कुल। ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट इट कि कैसे कहाँ क्या और इतना कुछ गवर्नमेंट रेगुलेटेड है इतनी कुछ अपॉर्चुनिटीज दुबई में हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं तो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना वाज आवर वर्क सो थैंक यू सो मच अमेजिंग सेशन and looking forward to have more videos with you for sure Definitely, yeah definitely. It is a pleasure to be with you, and thank you for bringing so many questions of your viewers to us. Because जितना ज़्यादा आपके questions आते हैं ना, उतने ही आपके questions solve होते हैं। yeah So जितने ज़्यादा आप question पूछते हो, उतना ही लोगों तक knowledge deliver होता है। And we are really fortunate to be with you. And yes, definitely. हम आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एक ही चीज़ बताएंगे कि आपको दुबई के बारे में जो भी हेसिटेशंस है, जस्ट डिस्कस इट विथ अस वंस। It's 100% not necessary to invest in Dubai, yeah but at least you should take knowledge about Dubai, because 100% now global is the new local. आप आने wow वाले टाइम में ग्लोबल इज द न्यू लोकल। सो आने वाले टाइम में जैसे हमने शुरुआत में कहा कि जो बिजनेस होगा वो ग्लोबल होगा, इन्वेस्टमेंट्स होगी वो ग्लोबल होगी। तो डेफिनेटली जो लोग अभी उस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं, वो डेफिनेटली हमारे साथ एक बार 1-to-1 काउंसलिंग कर सकते हैं और उनको 100% हम अनबायस जेन्युइन सजेशंस और ओपिनियन देंगे एंड देन दे कैन रिलेट with their investments. या एंड वही बोलते हैं ना कि रिस्क है तो इश्क है पर यहाँ तो कोई रिस्क भी नहीं है लिटरली नहीं, मतलब बिल्कुल इट्स नहीं। जस्ट ऑल नॉलेज एंड ऑल इट्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। स्मार्ट जब तक इन्वेस्टमेंट देखो, आप जब तक एक हमारे में एक कहावत है कि जब तक आप कुएं से बाहर नहीं निकलोगे ना, आपको लगेगा कि कुआं जो है ना
यही समंदर है। Yeah. ठीक है, वो जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलोगे आपको यही लगेगा कि यही दुनिया है। तो जब तक आप एक बार बाहर नहीं निकलोगे, देखोगे नहीं, जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, आपको यही लगेगा कि दिस इज द मार्केट ओनली और इसी तरीके से दुनिया चलती है। True. नहीं, लेकिन आप जब बाहर दुनिया में निकलो, 4 जगह घूमो, सब कुछ देखो, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में डिफरेंट नेशनैलिटीज, डिफरेंट कल्चर, सब कुछ डिफरेंट है। और आप जब उनके साथ इंटरेक्ट करते हो तब आप भी खुद एक ब्रॉड माइंडेड और ओपन माइंडेड हो जाते हो। True, and I can sense it. I mean, आप जितने passion के साथ ये बता रहे हो, like you really want this information to go out. Wow, Definitely. thank you so much, sir. Amazing session again. Thank you so much. Thank you so much.